हमारा पंजाब से मैच था। प्रभ सिमरन, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल तीनों मैंने आउट किए थे अपने डेब्यू मैच में। कि वो 18 ईयर्स के हुए फिर भी नाम नहीं आया। फिर 4 साल मैं बिल्कुल नहीं खेला क्रिकेट। तो लोगों ने मेरे को बहुत राय दी कि तेरा हेड ऐसे गिरता है, तेरा एक्शन गिर जाता है, तेरी बॉडी गिर जाती है। अनफॉर्चुनेटली पता चलता है उसमें मेरा नाम नहीं है। तब एक थोड़ा सा हार्ट ब्रेक लगा मुझे। शायद मेरा नाम आएगा, मेरे को उम्मीद थी, बट नहीं आया। पंजाब किंग्स का जो ट्रायल था वो कैसे हुआ और उसकी पूरी बैक स्टोरी क्या थी? 2 बजे मैं घर पहुंचता हूँ, ऑक्शन चल रहा है, सुबह से कुछ नहीं खाया। मतलब इतना खुश थे कि मेरी मॉम जिन्होंने हमेशा मेरी पढ़ाई को सपोर्ट किया है, उस टाइम वो रोई थी। बड़ी बात है यार, पंजाब किंग्स में आप सोल्ड हो रहे हो आईपीएल के लिए। अभी तक रणजी ट्रॉफी कैंप लगाना शुरू किया है, फिर मुश्ताक अली ने खेला, विजय सारे ने खेली। एज ग्रुप क्रिकेट से एक प्लेयर बढ़ता हुआ है। लोगों ने मेरे से, बच्चों ने मेरे से फोटोज खिंचवाई है। अरे वाह, प्रिंस सर कहना है वन सेल्फी विद यू। क्या कौन था आपका बेस्ट बडी पंजाब किंग्स में, जिसके साथ उठना बैठना सारी चीज़ रहती थी? अर्शदीप सिंह। ही इज मैसेजिंग मी कि प्रिंस कहाँ है, चल ब्रेकफास्ट करने चल रहे हैं। अरे वाह, प्रिंस आजा, कुछ खाने का मंगा रहे हैं। कि मैं उन्हें बोला जाके धोनी सर। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे बोलते सर नहीं बोलते। अब वी आर प्लेइंग टुगेदर। तो कैसे प्रिपेयर कर रहे हो अब जो सीजन आने वाला है? मैंने ठाना हुआ है बिल्कुल कि एक बार आईपीएल का मैच जरूर खेलना है, क्या और वो मैं खेल के ही मानूंगा। इंडिया की अगर हम बात करें तो क्रिकेट इज़ व्हाट वी ब्रीथ। एंड हर दिन एक इंसान क्रिकेट के बारे में सोच रहा होता है, उसके सपने देख रहा होता है और कोशिश करता है यार कि जब हम बैट पकड़ रहे हैं या बॉल पकड़ रहे हैं तो कैसे ना कैसे इंडिया खेल जाए, या अपनी आईपीएल टीम के लिए खेल जाए, या फिर बेयर मिनिमम अपने स्टेट के लिए ही खेल जाए। बट काफ़ी सारे प्लेयर्स नहीं खेल पाते हैं। दिस इज़ व्हाट वाज द इंट्रोडक्शन दैट आई गेव इन माई लास्ट पॉडकास्ट, बट दिस इज़ फैक्ट एवरी सिंगल डे। आज जो हमारे क्रिकेटर आए हैं हमारे साथ, ही इज़ वन ऑफ द प्रोडिजी जो कि दिल्ली ने प्रोड्यूस करी है। ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि अपनी मिस्ट्री स्पिन से आज भी हर एक बैट्समैन को ब्लफ करना जानते हैं। वील बी टॉकिंग अबाउट हिज कम बैक स्टोरी, हाउ ही इंश्योर दैट ही इज पिकिंग अप द बॉल, कैसा उनका माइंडसेट था जब शायद कोई उन्हें देखने को तैयार नहीं था। ही इज़ वन ऑफ द इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ यू टू नो। आई हैव माई गेस्ट ऑन द डे, प्रिंस चौधरी। प्रिंस भाई, क्या हाल है, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? ऑल गुड ब्रदर, ऑल गुड। क्रिकेट की बात कर रहे हैं एंड जब क्रिकेट दिमाग में आता है तो इतने सारे क्वेश्चंस एक इंसान के दिमाग में वैसे ही आ जाते हैं। तो कैमरा अगर नहीं भी चाहिए हो या फिर हमें अगर कुछ भी नहीं चाहिए हो ना, दिमाग में बस चीज़ें आते रहती है और ऐसा मन करता है कि पूछते रहें। और एक्साइटमेंट एक अलग लेवल पे होती है जब आपको पता है कि आपके सामने एक ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो कि खेला हुआ है। अब मैं जिन लोगों को एस्पायर करता हूँ, केएल राहुल, शिखर धवन, एंड मैंने चीज़ देख रखी कि आपने तो सेम ग्राउंड उन लोगों के साथ शेयर कर रखा है, सेम टीम में बॉलिंग कर रखी है। वो पंजाब के कपड़े पहनना, वो वाइट बॉल से बॉल डालना, ग्राउंड में जब लोग चिल्ला रहे हैं, उसका जो एम्बियंस है, एटमॉस्फेयर है, वो सब एकदम अलग लेवल पे है। बात ये है कि उस पे पहुँचने के लिए बहुत सालों की आपने मेहनत करी है। पिछले 15-17 सालों से आप लगातार मेहनत करते आए हो। ये जानना इम्पोर्टेंट है कि ये सफ़र स्टार्ट कैसे हुआ था? मतलब दिल्ली की सड़कों पे बड़े हुए हो, कैसे दिमाग में ये वाली चीज़ आई कि क्रिकेट खेलना कितना ज़रूरी है और क्या कर सकता हूँ अच्छे क्रिकेट खेलने के लिए? कैसे स्टार्ट हुआ है? मैं जब क्रिकेट खेलता था तो हम अपनी टेरेस पे खेलते थे प्लास्टिक की बॉल से। अच्छा। तो उस टाइम पे प्लास्टिक की बॉल बहुत हल्की होती थी। अब तो खैर बहुत अच्छी अच्छी बॉल्स भी आने लगी। तो जब मैं उस टाइम पे बॉलिंग करता था, मैं रॉन्ग फुटर था और मेरा एक्शन बहुत ही, मतलब कह सकते हैं, एक अनऑर्थोडॉक्स था बिल्कुल। तो उसमें क्या था कि जब मैं क्रिकेट ऐसी धीरे धीरे खेलना शुरू करा, फिर हम धीरे धीरे उससे खेलने लगे ग्रीन टेनिस बॉल से। तब मेरी बॉलिंग में थोड़ी सी स्पीड जनरेट हुई, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बॉल, पहले एक्शन मेरा इतना तेज़ था तो मैं तेज़ फेंकता था। बट ओके। उसमें क्या था कि थोड़ा सा कंट्रोल नहीं था। फिर मैं धीरे धीरे, फिर हमारे कोच हैं मिस्टर केसर चौधरी जी, जो डीडीसी से सेलेक्टर भी रह चुके हैं और बिल्कुल। रणजी ट्रॉफी खेले हुए हैं। हुँ, हुँ। तो वो फिर मेरे को, मतलब मैंने ज़िद ठान ली थी कि अब क्रिकेट ही खेलनी है। अच्छा। तो फिर मैं वहाँ पे उन्होंने अपना ग्राउंड लिया था उसी टाइम पे, हुँ, हुँ। जिसका नाम क्वार्टर डीएवी है, हुँ, और वो निज़ामुद्दीन में है। तो फिर हम वहाँ प्रैक्टिस पे मैं जाने लगा। हुँ। तो उस टाइम पे क्या था कि थोड़े फाइनेंशियल कंडीशंस इतने अच्छे नहीं थे घर के। जब मैं धीरे धीरे, फिर मेरे फादर ने मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा। मेरी मॉम टीचर हैं, तो थोड़ा सा उनको स्टडीज़ का वो रहता था। हुँ, तो जैसे ही फिर मेरे डैड ने मेरे को सपोर्ट करा कि कोई बात नहीं, तुझे खेलना है तू खेल, चाहे कैसे भी खेल रहा है तू, कोई बात नहीं खेल। हुँ। तो उस टाइम पे फिर मैं गया वहाँ पे ग्राउंड में। तो हमारे कोच जो है केसर चौधरी जी, तो उन्होंने क्या है कि वो थोड़ा सा, उनकी जॉब भी थी। तो उस टाइम पे तो हमारे सीनियर्स होते थे,
जैसे मनोज चौहान भैया हैं, हम्म, नितिन भैया हैं, हम्म, तो वो थोड़ा सा अकेडमी में थोड़ा सा वो संभालते थे क्योंकि वो सीनियर होते थे, उस टाइम पे बिल्कुल। रणजी ट्रॉफी भी खेल रहे थे। हम्म, तो उन्होंने फिर मेरे को बॉलिंग के बारे में बताया। मैं रॉन्ग फुटर था, हम्म, मेरा रॉन्ग फुट उन्होंने बहुत मेहनत करी मेरे ऊपर, मेरे को ठीक करा। फिर थोड़ा धीरे 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 करके मेरी लाइन लेंथ कंट्रोल बढ़ने लगा। हम्म, तो जब और ज़्यादा मज़ा आने लगा क्रिकेट खेलने में, तब फिर मेरी करियर स्टार्ट होता है जब मैं अंडर 14 मैच खेलने गया था। अच्छा। ऊना हिमाचल प्रदेश, दिल्ली की तरफ से पहली बार मैंने डीडीसी के कपड़े पहने थे। वाह। और उस टाइम पे मुझे आज भी याद है, हमारा पंजाब से मैच था। प्रभ सिमरन, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल तीनों मैंने आउट किए थे अरे वाह। अपने डेब्यू मैच में। ऊना में मैच था। तो उस टाइम मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो था ही था, हम्म, बट फिर एक होप भी बढ़ी हम्म, कि हाँ, कि ये पंजाब के उस टाइम पे इनका पंजाब में हमारी एज क्रिकेट के हिसाब से बहुत नाम था इन तीनों का। बिल्कुल। तो उस टाइम पे बहुत मेरी होप्स बढ़ी कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। हम्म, बट फिर मैं आता हूँ, दिल्ली की ट्रायल दी थी। हम्म, उस टाइम अंडर 16 की ट्रायल थी। हम्म, मैंने वहाँ पे पहले 14 में 2 मैच में 8 विकेटें ली थी। हम्म, एक में मेरा 5 विकेट थी और एक में 3 थी। हम्म, तो फिर उस टाइम पे जब मैं वापस हम दिल्ली आते हैं, उस टाइम पे हमें अंडर 16 का वो स्टार्ट हो गया था कैंप। हम्म, तो मैं अंडर 16 कैंप में गया था बॉल डालने, हम्म, बट आई वॉज स्टिल 14 ईयर्स ओल्ड। तो उस टाइम पे उन्होंने मेरे को बुलाया था, तब मैं उस वहाँ पे गया था। और उस टाइम पे मतलब मेरे को नहीं पता था कि बॉलिंग क्या होती है। बिल्कुल। मैंने बस अपने हाथ में बॉल ली और मैं बस फेंकता जा रहा था। हम्म, मेरे को नहीं पता था कि क्या गूगली होती है जो आज हम फेंकते हैं, क्या बिल्कुल। टॉप स्पिन है और क्या ही वेरिएशंस होते हैं। बस एक बॉल आती थी, वो पकड़ी, फेंक हम्म, दी, अरे वाह। बस ये था। तो फिर हम्म, उसके बाद धीरे धीरे हम अंडर 16 में गए। वहाँ पे मेरा नाम नहीं था टीम में, हम्म, बट आई फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट। तो उसके बाद क्या था, धीरे धीरे फिर 2 साल हो गए, 16 ओवर हो गया मैं। हम्म, फिर 16 में मेरा एक लास्ट मैच में नाम आया, बट उसमें मैं टीम में नहीं था। हम्म, आई वॉज इन 15 स्क्वाड, दैट्स इट। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। उसके बाद फिर हम वहाँ पे खेलते गए, फिर ऐसे ही 19 हो गए। हम्म, 19 17 ईयर्स के हुए, 18 ईयर्स के हुए, फिर भी नाम नहीं आया। फिर 4 साल मैं बिल्कुल नहीं खेला क्रिकेट, अच्छा। बट आई वॉज प्लेइंग इन दिस लीग्स एंड ऑल। लीग्स एंड ऑल आप खेल रहे थे। छोटी एज से हम सीनियर लीग खेलने लगे थे, हम्म, जिससे थोड़ी सी मेच्योरिटी बढ़ी थी। बिल्कुल। अपने सीनियर्स के साथ खेल के, हम्म, उनसे सीख के, हम्म, थोड़ी उनकी सुन के, डांट गालियाँ वगैरह सब। बिल्कुल। बट फिर धीरे धीरे उनसे सीखा हम्म, सारी चीज़ें कि क्रिकेट की क्या वो है। बहुत जब बढ़िया। हम अंडर 19 में आते हैं, हम्म, तब पता चलता है कि दिस इज़ रियलिटी ऑफ क्रिकेट। ट्रू। उस टाइम पे तो बचपन में बस खेलते जा रहे थे, बट जब अंडर 19 खेले, हम्म, उस टाइम पे रियलिटी पता चली थी, व्हाट इज़ रियल क्रिकेट। बिकॉज बिल्कुल। 19 इज़ अ वेरी पीक एज यस। फॉर क्रिकेटर्स, हम्म, फॉर क्रिकेटर्स एंड फॉर क्रिकेट ऑल्सो। हम्म, तो उस टाइम पे जब मैं 19 खेला, हम्म, तो 19 में मैंने अपने डेब्यू में 5 विकेट ली थी। अरे वाह। और जो ये मेरे, जब मैं 14 के बाद डायरेक्ट 19 खेला ना, हम्म, जो ये मेरे 5 साल थे, हम्म, ये मेरे लिए बहुत क्रूशल थे, क्योंकि मैं कुछ खेल नहीं रहा था हम्म, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी नीचे हो रहा था। हम्म, बट मैंने अपने आप को बैक किया, हम्म, मेरे डैड ने मुझे बैक किया, मेरे कोचेज़ और मेरे सीनियर्स ने मुझे बैक किया हम्म, कि कोई बात नहीं, अपने चांस का वेट कर, हम्म, बट हार्ड वर्क मत छोड़ अपना। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब वो 5 साल का एक रफ़ पैच आया था, 14 के जी, बाद से 19 कोई कहीं आस-पास भी नहीं थे। आसपास भी नहीं थे, 19 आए हो, कमबैक कर रहे हो 5 विकेट लेके। सीधा 5 विकेट बट से। उससे पहले की जो मैं स्टोरी जानना चाहूँगा ना कि मतलब जब तुम बॉल पकड़ते हो या बैट पकड़ते हो, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट डेवलप हो जाती है कि मेरे को इस चीज़ से प्यार है। तो अगर आप बॉल पकड़ रहे हो, आपको उस चीज़ से प्यार था। जब आप प्लास्टिक की बॉल से भी खेल रहे थे या टेनिस बॉल से भी खेल रहे थे, प्रोबेबली 8-9 साल की उम्र में आप शुरू कर चुके थे। तो ऐसे दिमाग में उस टाइम पे ही आ गया था कि यार अब कुछ भी करना है तो वो क्रिकेट में ही करना है? या फिर दिमाग में अभी भी ये चल रहा था कि पढ़ाई भी कर सकते हैं? और उस टाइम पे घर वाले क्या कहते थे? मतलब पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी उस टाइम प्रेशराइज़ पे थे? उस टाइम पे मैं बता रहा हूँ, मेरी मॉम बहुत प्रेशर करती थी कि तू पढ़ाई कर ले, अच्छा। छोड़ दे क्रिकेट हुँ, खेलना। हुँ, हुँ। बट फिर मैंने अपने आप को बैक किया, एक बचपन में ज़िद होती है ना, हुँ, वो ज़िद मैंने ठान ली थी। अच्छा। जैसे बचपन में बच्चे ज़िद करते हैं कि हुँ, पापा मुझे खिलौना चाहिए हुँ, या कुछ भी चाहिए, तो ऐसी ज़िद मैंने ठान ली थी कि खेलना है। तो मॉम ओके। ने मेरे को कहा कि आप पढ़ाई करो। हुँ, फिर मैंने पढ़ाई धीरे-धीरे साइड बाय साइड करी। पढ़ाई हुँ, में आई वाज़ वेरी एवरेज स्टूडेंट, हुँ, बट ठीक है, थोड़ी उसके साथ हमें एजुकेशन की भी ज़रूरत होती ज़रूरत है, होती है। तो करते रहते हैं। फिर पढ़ाई भी साथ बाई साथ करी। बिल्कुल। स्कूल जाते थे, स्कूल से 3 बजे आते थे। हुँ, 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 फिर आते ही कपड़े ऐसे ही मतलब
अकेडमी में जाने के लिए इतना एक्साइटमेंट होती थी हम्म, कि कपड़े ऐसी फेंके, जल्दी से कपड़े पहने, हाथ में मम्मी ने बस ऐसी हाथ में रोल पराठा ले लिया, फिर हम डायरेक्ट जाते थे बस स्टॉप की तरफ। अरे वाह, बस स्टॉप पे एक बस कमाल, चलती थी 427, आज भी याद है अरे मुझे। वाह, और वो बस कहीं भी दिखती है यादें आ जाती है देख के। बिल्कुल, तो और उस टाइम पे हमारे, अब तो आजकल एसी बसेस चलने लगी, उस टाइम पे बस ऐसे ही अपना किट बैग लिया, बस में चढ़ गए और बड़ी सीधा good बात। अकेडमी के बाहर उतरते थे। क्या बात है। 14 वाला मेरे को टाइम याद करना चाहूँगा इनफैक्ट मैं, क्योंकि आपने बोला कि 14 में आपका सिलेक्शन हुआ और पहले ही मैच में आउट किसको करा? प्रभसिमरन, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, जो कि सभी इंडिया खेल रहे हैं इस हाँ टाइम पे। जी। अब मुझे ये वाली चीज़ जाननी है कि जिस टाइम पे भी मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो पूरे दिमाग में बस यही कोशिश रहती है यार कि कैसे ना कैसे नाम आ जाए, क्योंकि आप जिस स्टेट के लिए खेलना चाहते हो उसमें अगर आपका नाम आ रहा है ना, भीड़ बहुत है, और उसमें अगर आपका नाम आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। 14 में नाम आने से पहले की बैक स्टोरी क्या है कि उस टाइम पे जब आपको पता है कि नाम आने का चांस बन सकता है या प्रैक्टिस हिसाब से कर रहे हो, तो मेरे को ट्रायल वाली स्टोरी बताओ कि ट्रायल पे गए 14 में नाम कैसे आया पहली बार? जब हमारा अंडर 14 में ट्रायल मैचेस होते थे हुँ। हमारे टाइम पे, हुँ। तो जब ट्रायल मैचेस होते थे उस टाइम पे, तो क्या था कि ट्रायल मैचेस में मेरे से ऐसे एक एक दो दो ओवर्स के स्पेल डलवाए थे, अच्छा। एक एक दो दो ओवर्स के स्पेल डलवाए थे। हुँ। तो उस टाइम 19 होती थी 2 डेज, हुँ। और वो 90 ओवर्स का हमारा ट्रायल मैच होता था, वो भी 2 डेज का ही होता था। हुँ। तो कंपटीशन उस टाइम पे बहुत था, हुँ। कंपटीशन इतना था कि मैं आपको क्या बताऊं, सारे आज वो प्लेयर्स आज रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, मेरे साथ का बैच जितना है वो सारा लॉट अभी भी खेल ही रहा है, बिल्कुल। उस टाइम पे थे वो। हुँ। तो फिर जब हमने खेला उस टाइम पे, तो ट्रायल मैचेस में मैं एक एक दो दो ओवर्स के स्पेल डाल रहा था, जो मेरे को मिल रहा था डालने के लिए। बिल्कुल। बट उस स्पेल्स में भी मैं ऐसे कोशिश कर रहा था कि बस मेरे को विकेटें लेनी है। हुँ। तो विकेटें मैंने उसमें हुँ। ट्रायल मैच में शायद 2 विकेटें ली थी या 3 ली थी, आई डोंट रिमेंबर। हुँ। बट हाँ, मैंने 2-3 आउट किए थे। हुँ। तो फिर उस टाइम पे एक ऐसा दिख रहा था कि हाँ, कोई लेग स्पिनर भी नहीं है, और दिल्ली का आपको पता है एक डीडी से बहुत बड़ी एक बिल्कुल। एसोसिएशन है अपने नाम में उनका, हुँ। और वहाँ से नाम आना, हुँ। एक डीडी से का लोगो अपनी चेस्ट पे पहनना बहुत लोगों का ड्रीम है। यस। और इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है, आपको पता है दिल्ली के क्या प्लेयर्स हैं, उनका क्या स्टैंडर्ड है, और सब चीज़ बिल्कुल। आपको पता है। हुँ। बट उनमें नाम आना तो एक मतलब ड्रीम कम ट्रू था। बट ऐसा हो गया था कि फिर घर पे आके जब सोचते थे ना डीडी से, हुँ। कोई बात नहीं अब कभी क्रिकेट ना खेले, बट हाँ एक डीडी से का लोगो लाइफ टाइम पहनने को मिलेगा, जब मैं अंडर 14 खेला था। क्या बात है। और 14 में फिर धमाकेदार एंट्री भी करी है, फिर एंट्री आते हुई। ही विकेट्स लिए हैं, सारी चीज़ें करी है। एंड अनफॉर्चुनेटली 14 का इस टाइम पे सेटअप खत्म हो चुका है अक्रॉस इंडिया। 14 के इस टाइम पे मैचेस नहीं होते, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक बोर्ड को पता चल जाता है कि ये कुछ प्लेयर्स हैं जिन्हें हमें आगे 16 में बैक करना है, 19 में पिक करना है, एंड देन रणजी ट्रॉफी के लिए भी कॉल अप अकॉर्डिंगली आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 14 आपका बहुत अच्छा सीजन रहा, आते ही आपने विकेट्स वगैरह ली, सारी चीज़ें करी, भले ही मैचेस उस टाइम पे 2 या 3 ही खेले होंगे, विच इज़ ओके। 16 एक ट्रांजिशनल ईयर आ जाता है कि 14 के बाद 16 में डेवलप करना ज़रूरी है, क्योंकि सबकी निगाहें कहीं न कहीं 19 इंडिया अंडर 19 पे वर्ल्ड कप पे आनी शुरू हो जाती है। वो दिमाग में आ जाता है। आपने रफ़ पैच की बात करी कि 3 से 4 साल आपका कहीं नाम नहीं आया। उस टाइम पे आपके जो कोच हैं केसर चौधरी सर या फिर मनोज चौहान, वो लोग आपको क्या-क्या चीज़ें सिखाते थे? उस टाइम पे दिमाग में क्या आ रहा था कि कभी खेल भी पाऊँगा या नहीं खेल पाऊँगा? वो वाला पूरा जो 3-4 साल का स्पैन था वो कैसा था? क्योंकि बहुत बड़ा टाइम था। वो एक तरीके का मेरे लिए डाउनफॉल भी था। हुँ। तो उसी टाइम पे ऐसा था कि जब मैंने तो ठान लिया था कि हुँ। क्रिकेट खेलना है, हुँ। मेरा वापस से ऐसा मन हो गया कि नहीं, दोबारा एक बार बोर्ड का मैच खेलना है, जहाँ पे बिल्कुल। रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह सारे फॉलो करके बहुत अच्छा लगता था, हुँ। कि एक टीम है, टीम बस है, एक डीडी से का पूरा नाम होता है, तो उसमें कम बैक करने का मैंने सोच लिया था। बट हाँ, एक वो डाउनफॉल आया था। हुँ। बट उस डाउनफॉल में मेरे सीनियर्स, मेरे कोचेज़ और सबसे मेनली मेरे डैड, हुँ। जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया था हुँ। कि कोई बात नहीं, तू खेल। हुँ। और उस टाइम पे हम वही 6th 7th 8th क्लास थी, 9th क्लास थी। तो फिर जब हम ये क्लासेस में फिर एग्ज़ाम्स होते थे, जब भी ये सोचते थे कि बस पास होना है, हुँ। इतना पढ़ लें कि हम सही बात है। 33 नंबर लाके पास हो जाएँ। बिल्कुल। तो बस फिर उस टाइम पे मैंने अपने आप को कभी डाउन फ़ील नहीं कराया, हुँ। क्योंकि मैंने डाउन फ़ील इसलिए नहीं करा क्योंकि मेरे पास मेरे सीनियर्स बिल्कुल। जो मुझे मोटिवेट करते थे, हुँ। मेरे कोचेज़ हुँ। एंड मोस्टली माय डैड। तो वो हुँ। मेरे को बोलते थे बस वेट फॉर योर चांस, वेट सही फॉर योर बात है। चांस। उनका एक वर्ड था, हुँ। वेट फॉर योर चांस। बिल्कुल। उस वर्ड्स को मैंने अपने अंदर दिमाग में, दिल में बसा लिया। हुँ। उसके बाद हम खेलने निकले, हुँ। हुँ। तो जब फिर मैंने प्रैक्टिस और डबल कर दी। बिल्कुल।
क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता था कि हम स्कूल जाते थे, जब क्या होता था कि मैं थोड़ा-सा कभी बीच-बीच में हफ्ते में 2 दिन छुट्टी कर ली स्कूल की, फिर मैं सुबह भी प्रैक्टिस करता था। अरे वाह! दैट अर्ली मॉर्निंग स्कूल जाने की बजाय हम ग्राउंड में प्रैक्टिस करने आते थे, अच्छा। तब हम इतना सीरियस हो गए थे हुँ, और उसके बाद जाके हुँ। फिर मैंने अंडर 19 खेला, अरे वाह! दिल्ली के लिए, बिल्कुल, और ये सीधा 4 साल बाद आ रहा है, ये वाला सीधा टाइम। 4 साल बाद आ रहा इस टाइम में सबसे अच्छी बात पता है क्या थी? पिछला पॉडकास्ट हम एक साइकोलॉजिस्ट के साथ कर रहे थे, जो कि जम्मू-कश्मीर के साथ है। या फिर हर जगह काम कर रही हैं। तो उनसे मैंने ये चीज़ पूछी, जो विराट कोहली के 2-3 साल बिल्कुल भी रन नहीं आ रहे थे, तो हर कोई उन्हें बता रहा था कि तू अपनी बैक लिफ्ट यहाँ से ले आ, स्टांस ठीक कर, शोल्डर मत खोल, ये सारी चीज़ें बता रहे थे। बट किसी ने उनसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चीज़ें चल रही थी। जो 3-4 साल आपके पास जो टाइम था, जब आपको पता है बोर्ड क्रिकेट कहीं नहीं खेल रहे हो, बट रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो, स्कूल की छुट्टी ले रहे हो, अपने रॉन्ग फुट पे काम कर रहे हो, टेक्नीक पे काम कर रहे हो, शोल्डर पे काम कर रहे हो, हर चीज़ पे काम कर रहे हो। एक क्रिकेटर के लिए वो टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है कि जब तुम शायद क्रिकेट मैचेस से दूर हो, बट तुम अपने ऊपर पूरी शिद्दत से काम कर सकते हो। आपके हिसाब से उस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस होती है? मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था जैसे हुँ, उन मैम ने बोला हुँ, अबाउट विराट कोहली, हुँ, हुँ, तो मेरे साथ भी यही था, मेरा एक्शन बहुत अजीब था। हुँ, तो उसमें क्या था कि लोग मेरे को मतलब जब मैं खेल नहीं रहा था, तो क्या होता है कि जब आप खेलते नहीं हो तो लोग आपको काफ़ी ज़्यादा राय देते हैं। बिल्कुल। तो लोगों ने मेरे को बहुत राय दी कि तेरा हेड ऐसे गिरता है, तेरा एक्शन गिर जाता है, तेरी बॉडी गिर जाती है, हुँ, तेरे लेग्स क्रॉस आते हैं एक्शन में, तेरा फ़ॉलो थ्रू बहुत तेज़ है, हुँ, रन अप बहुत तेज़ है। सब लोगों ने मेरे को सब चीज़ें बोली। हुँ, बट फिर वही बात थी कि मैंने अपने सीनियर्स और कोचेस को बोला, "सुनो सबकी, करो अपनी।" बिल्कुल, तो बस सही उन्होंने बात मेरे है। को ये चीज़ बोली थी, "सबकी सुनियो, करियो अपनी। हुँ, तुझे जो अच्छा लगा, जो तू बचपन से करता आ रहा है, जो बिल्कुल। ये गॉड गिफ्ट एक्शन है, हुँ, इस पे फ़ोकस कर अपना और इसी पे ही मेहनत कर। इसी हुँ, में ही कंसिस्टेंसी ला, इसी में सब कुछ हो जाएगा। अरे वाह! आपको एक्शन चेंज करने की कोई नीड नहीं है।" बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। डीडीसीए की जब अगर हम बात करते हैं ना, तो लीग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लीग में ऑलमोस्ट सारे क्लब्स खेल रहे होते हैं, क्लब्स के बेस्ट प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। एंड आपने एक ऐसी हेडलाइन बना दी जो कि न्यूज़पेपर में ही छपना शुरू हो गई। एंड मैं भी जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो वो चीज़ मेरे को अलग से दिखाई दी, जो मेरे को पता नहीं थी। मैंने बाद में देखा कि आपने ये भी कर रखा है। लीग के एक मैच में 9 विकेट लिए थे। एंड बेस्ट थिंग यही थी कि जब आपको पता है उस टाइम पे भी आप बोर्ड क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, बट हर जगह जाके डिलीवर कर रहे हो एंड सेलेक्टर्स के पास जाके नॉक ज़रूर कर रहे हो कि मैं भी खेलना चाह रहा हूँ। वो 9 विकेट की बैक स्टोरी क्या थी और वो कैसे आया? बस उस टाइम पे क्या था अपना हार्ड वर्क हो रहा था, हुँ, मेहनत अपनी कर ही रहे थे बट बिल्कुल। फिर उस साल हमने लीग खेली है लाला रामचरण अग्रवाल से, अच्छा। एक क्लब है डीडी से जी। एफ़िलिएटेड है। हुँ, हुँ। तो उसमें क्या था कि हम वहाँ से लीग खेल रहे थे। हुँ, हुँ। उस लीग की कैप्टेंसी मैंने ही करी थी। अरे वाह! तो हुँ, मेरे कोच ने मेरे को बोला था कि तू लीग की कप्तानी करेगा ऐसे करके। हुँ, हुँ, तो क्या था वो पूल उस टाइम पे वो क्लब बहुत नीचे चला गया था। हुँ, हम उसको ऊपर लेके आए। हुँ, एक प्रीमियर डिवीज़न में लेकर आए थे उस क्लब बिल्कुल। को। और उस 2 सालों में मैंने उस क्लब से 10 से 12 मैचेस खेले हर साल हुँ, हुँ। और हमने 40-40 विकेटें ली थी उसमें। अरे वाह! और डीडीसी से भी मेरे को अवार्ड मिल चुका है अपने पूल का हुँ, बेस्ट बॉलर बनने का 2 साल मिला है लगातार। वाओ! और फिर उसी में एक मैच होता है, हुँ, हुँ, क्लब है एसेक्स फार्म्स। हुँ, वो मैच होता है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में। हुँ, हुँ। तो उस टाइम पे मैं बॉलिंग करने आया था 7th या 8th ओवर में, अच्छा, 40 ओवर मैचेस थे? 40 ओवर मैचेस में। हुँ, 7th 8 बाकी 6 3-3 ओवर पेसर्स ने डाले थे। हुँ। तो जब मैं बॉलिंग करने आया था, तब एक ही विकेट आउट थी, वो रन आउट था। अच्छा, ओके। वो रन आउट था। हुँ, तो फिर जब मैं बॉलिंग करने आया था, तो एक ही ओवर में मैंने 3 आउट करे, हुँ, बट वो हैट्रिक नहीं थी अनफॉर्च्यूनेटली। हुँ, हुँ, हुँ। फिर ऐसे ही मैंने 4 ओवर में अपने 12 या 13 रन देके 9 विकेट लिए थे। 4 ओवर में ही? 4 ओवर में, वो अगले 11 ओवर में टीम ऑल आउट हो गई थी। अरे वाह! मतलब आपका स्पेल भी 8 ओवर वाला स्पेल भी खत्म नहीं हुआ था। खत्म नहीं हुआ 4 था। ओवर में आपने ये काम कर दिया था। अलग करिश्मा है, अलग मैजिक है 14-16 वाली क्रिकेट का। 19 में आए हो एंड जो आपने ग्रास रूट क्रिकेट पे परफॉर्मेंस करी थी, वो सब वर्दी प्रूव हुई जब आप 19 के क्रिकेट में आए। तो 19 क्रिकेट में ना मैं लास्ट टाइम मनोज चौहान भैया आए थे पॉडकास्ट के लिए, उनसे भी ये वाली चीज़ पूछ रहा था कि हर प्लेयर के दिमाग में ना अंडर 19 इंडिया वाला एक सपना आ जाता है। और आपको पता है कि 16 में आपने परफॉर्म किया और 19 में आते ही आपका 5 विकेट हॉल आ गया था। तो दिमाग में आया था उस टाइम पे थॉट कि यार 19 इंडिया खेलना बहुत बड़ी बात है। एंड मेरे हिसाब से उस बैच में अनुज रावत थे, मनजोत कालरा थे जो विनोद 19 खेले कालरा। हुए हैं। तो कहीं न कहीं दिमाग में आया था कि यार अंडर 19 इंडिया अगर इस साल लग जाए तो अलग मैजिक हो जाएगा।
सबसे पहले यही दिमाग में था। जब अंडर 19 की ट्रायल पे हम उठ के सुबह जाते थे ना, हाँ जी, तो दिमाग में ये रहता था एक बार इंडिया भी खेलना है अब। क्या बात है। तो जैसे आगे आगे बढ़ते रहते हैं, एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ने लगती है। फिर ऐसे ही था, फिर अंडर 19 के हमारे मैचेस स्टार्ट होते हैं। मेरा पहले टीम में नाम आता है, एवरीवन वाज वेरी हैप्पी कि मेरा टीम में सिलेक्शन हुआ। तो जब मेरा नाम आया था उस टाइम, फिर मैंने परफॉर्म भी करा। मैंने वनडे में लिए थे 12 विकेटें कितने मैचों में? 6 मैचों में। अरे वाह। मैं वनडे, मेरी 2 की वो थी एवरेज, और उसमें मैं खेला था 7 मैच में मैंने 23 विकेटें ली थी कूच बिहार ट्रॉफी में। अरे वाह। तो फिर उस टाइम पे क्या होता है कि पता चलता है, जैसे ही हम टूर्नामेंट में सेमीफाइनल हम विदर्भ से हारे थे, तो उसमें मेरे को पता चलता है कि इसका ZCA की टीम बनने वाली है। ZCA जोनल क्रिकेट वो बिल्कुल। होती है अकेडमी, उसकी टीम बनने वाली है, क्योंकि यही एक वो होता है एरिया उसमें बिल्कुल। अपना इंडिया की टीम में जाने के लिए पहले बिल्कुल। ZCA फिर NCA फिर इंडिया कॉल होती बिल्कुल। है, उसमें मैचेस में परफॉर्म करना है। तो फिर ZCA में हम, मेरे को लगा कि ठीक है, मेरी 32-35 विकेटें थी उस साल जी। 19 में दिल्ली की तरफ से। तो फिर उस साल मेरे को लगा कि ZCA में नाम आना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई। फिर हम ऐसे सोचने लगे कब टीम बनेगी, क्या बनेगी, रात रात भर कि कब एक बार ग्रुप में ऐड करेंगे हमें, या कब कॉल जाएगी किसी की। जी। तो फिर अनफॉर्चुनेटली पता चलता उसमें मेरा नाम नहीं था अच्छा। ZCA में। ओके। तब एक थोड़ा सा हार्ट ब्रेक लगा मुझे बिल्कुल। कि ठीक है, मैंने परफॉर्म किया है, मैंने उस साल 3 पंजे लिए थे दिल्ली के लिए कि शायद मेरा नाम आएगा, मेरे को उम्मीद थी, बट नहीं आया उस साल मेरा नाम। बट ठीक है, फिर भी मैंने कभी अपने आप को हार नहीं मानी। परफॉर्म मैं अपने आप को बैक करता रहा। फिर वापस अपना घर आते हैं, फिर दिल्ली के क्लब्स के मैचेस खेलते हैं, बिल्कुल। सारे मैचेस खेलते हैं। यस। फिर मैं उस साल 2 साल में FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए खेला। अच्छा 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 अच्छा। उनके लिए मैंने हर जगह परफॉर्म किया। हाँ। आपका गोल्ड कप ले लीजिए देहरादून में जो होता है, गोस्वामी गणेश दत्त, लाला रघुवीर, इनके लिए मैं 2 साल तक खेला। उनके लिए मैंने बहुत परफॉर्म किया था। तब जाके मेरा फिर अंडर 23 में नाम आया था दिल्ली की तरफ से। दिल्ली की तरफ से सीके नायडू ट्रॉफी या फिर सीके वनडेज? सीके नायडू ट्रॉफी, अच्छा, बोथ सीके नायडू। दोनों में था। अच्छा, अब जैसे कि आपने 19 की बात करी ना, कूच बिहार की बात करो या सीके नायडू की बात करो, ये रेड बॉल फॉर्मेट होते हैं, 4-4 डेज़ के मैचेस होते हैं। मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग बोलते हैं सबसे बड़ी जो मिथ होती है ना, वो ये होती है कि एक जिसका एक्शन थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स है ना और लेग स्पिनर है, वो टेस्ट क्रिकेट में शायद उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता, ऐसा लोग बोलते हैं। मेरा थॉट प्रोसेस ये नहीं है। राशिद खान को भी मैं अगर देखता हूँ, तो वो टेस्ट क्रिकेट खेले कम है, बट अगर कोई ऐसा प्लेयर है जो लेगी है, अनऑर्थोडॉक्स है, वो रेड बॉल क्रिकेट में भी उतनी ही क्षमता रखता है परफॉर्म करने की। मैंने जब आपकी बॉलिंग देखी तो आपका हवा में बॉल क्विक है और ग्रिप अगर आपको मिल रही है तो उससे अच्छा एसेट कोई है ही नहीं। आपके हिसाब से इज़ इट अ मिथ कि रेड बॉल क्रिकेट में अगर एक लेग स्पिनर आ रहा है, तो क्या उसे उतना अच्छा एक्सपोज़र नहीं मिल सकता है, विकेट नहीं मिल सकती, या फिर वो कैसे भी अपने आप को ढाल सकता है? मैंने जब बॉलिंग स्टार्ट करी थी ना, मैं एक यूट्यूब पे नाम लिखता था, अनिल कुंबले। तो लेजेंड। अनिल कुंबले जी सर की मैं बॉलिंग देखता था। हुँ। मैं उनसे मिला भी हुआ था IPL में। अरे वाह! तो मैंने अनिल सर की जब बॉलिंग देखी ना, हुँ। तो मेरे अंदर ये आ गया कि मेरे ख्याल से हमारे जैसे तेज़ स्पिनर्स को ना, हुँ। जिनको अगर कोई बात नहीं, फर्स्ट डे, सेकंड डे विकेट होती है, ट्रू विकेट होती है बैट्समैन के लिए, बिल्कुल। बट थर्ड और फोर्थ डे हुँ। हम जैसे बॉलर्स का होता है, मैं ये मानता था, क्योंकि एक रफ पैच बन जाते थे स्पाइक से, सही बात है। और तो उसमें ये लगता था कि आपकी बॉल टर्न, बाउंस सब चीज़ हो जाएगी। हुँ। तो जब हमारी बॉल, मैंने उनकी बॉलिंग देखी थी, हुँ। मैं इस मैच की बात ही नहीं करूँगा जो ये इन्होंने 10 विकेटें ली थी सर ने, ये तो जी। एक अलग ही चीज़ करा था। हुँ। बट आप उनकी और भी रेड बॉल क्रिकेट में बॉलिंग देखना एक बार, हुँ। और मैं अपने जितने भी आपके और हमारे व्यूअर्स हैं, मैं बोलूँगा कि ये ऐसी कोई मिथ नहीं होती है। हुँ। हर लेग स्पिनर, हर बॉलर, हर क्रिकेट खेल सकता है, बिल्कुल, समझ रहा हूँ। और हमारे जैसे एक्शन के तो और डिफ़िकल्ट होते हैं। हुँ। अगर एक बार बॉल टर्न और बाउंस होने लगा ना, हुँ। तो शॉर्ट लेग और सिली पॉइंट के मज़े हैं। बिल्कुल सही बात है, ये एग्री करता हूँ मैं। और एक हाइट वाला एडवांटेज भी है आपके पास भी कि बॉल अगर आप डाल रहे हो तो नेचुरली बाउंस हो ही रहा है, हुँ। तो उस टाइम पे ब्लफ करने का चांस और ईज़ी बन जाता है, जो कि ईज़ी कुछ नहीं है। खैर, मेहनत आपने बहुत सारी करी है। एंड 14, 16, 19 जब आप सारे दरवाजे नॉक करते हुए आए हो, 23 के आपको गेम्स मिले हैं, तो उस टाइम पे हर एक प्लेयर का ना ड्रीम बन जाता है कि हम रणजी ट्रॉफी खेल जाएँ फटाफट से। और बहुत कम क्रिकेटर्स हैं जिनका रणजी ट्रॉफी से पहले IPL में नाम आ जाए। IPL में नाम आना, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एनी क्रिकेटर।
मेरे सारे बहुत सारे नोन्स हैं जो कि आईपीएल के ट्रायल्स जाते रहते हैं, ट्रायल्स में बहुत सारे प्लेयर जाते हैं, दिल्ली के आप ही को हम्म, पता है बहुत सारे प्लेयर जाते हैं, नाम आना आसान नहीं है। आई हैव हर्ड ऑफ स्टोरीज लाइक मयंक रावत जो कि 6 बॉल पे 6 छक्के मारे, 3 से 4 साल कहीं नाम नहीं आया, इस साल मुंबई इंडियंस में पिक हुए हैं, इतनी मेहनत करी है एंड मैं खुद उन्हें देखता हुआ आया हूँ। टॉकिंग अबाउट यू, पंजाब किंग्स का जो ट्रायल था वो कैसे हुआ और उसकी पूरी बैक स्टोरी क्या थी, फैमिली का एटमॉस्फेयर, कोच का एटमॉस्फेयर, बिडिंग से पहले का जो सिनेरियो था कि ट्रायल पे जाना है, वो कैसा था और क्या था? तो हम एफसीआई में थे जब उस टाइम पे एफसीआई में हमारे साथ खेलते थे आज भी खेल रहे हैं मतलब, और वो रेड बॉल के लेजेंड है हमारे इंडिया के, ओके, मिस्टर पारस डोगरा। बिल्कुल। वो हमारे साथ खेलते थे, मैं हाँ जी। उनके साथ 2 साल मैंने ड्रेसिंग रूम लेके हर चीज़ शेयर करी है भैया के साथ। तो जब भैया ने मेरे से पूछा कि इस साल ट्रायल पे कहाँ पे जा रहा है तू, उस टाइम पे मेरे को तो कुछ पता नहीं था कि भैया ऐसे ऐसे, मैं तो इस साल कुछ खेला ही नहीं, मेरे को कौन बुलाएगा। कह रहे क्यों, तेरे जैसे बॉलर को तो कोई भी बुला लेगा। मैंने कहा, कह रहे ठीक है चल। भैया ने बस मेरे से कुछ नहीं बोला, कह रहे ठीक है चल। फिर मेरे पास जैसे ही हम एक टूर्नामेंट खेल रहे थे पब्लिक सेक्टर, तो उसके बाद मैं घर आता हूँ। उसके घर आने के 2 से 3 दिन बाद मेरे पास कॉल आती है पंजाब किंग से कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द ट्रायल्स। अरे वाह! तो मैं खुश हुआ। फिर मैंने भैया को एकदम कॉल करा, मैंने भैया ऐसे ऐसे। कह रहे ठीक है, जा वहाँ पे बढ़िया करियो और गुड लक। मैंने कहा थैंक यू भैया। तो उस टाइम फिर मैं जब गया था तो सब चीज़ मेरे को पहले नई नई दिखी कि क्या एक आईपीएल का सेटअप होता है, द क्रेजी। थिंग्स एंड एवरीथिंग जो भी होती है। तो उसमें फिर मैं वहाँ पे गया, तो मेरे को इतना वो नहीं था, मैं ना कुछ नर्वस था ना कुछ था। मैं बस गया, मेरे को पता थी बस एक बॉल हाथ में लेनी है और डालनी है। और ट्रायल कहाँ दे रहे थे आप? ट्रायल ट्रायल हमारी हुई थी मुल्लनपुर, अच्छा, न्यू मल्लनपुर में, जो चंडीगढ़ का नया स्टेडियम बना है। हाँ, मेरे को पहले लगा था इसमें होगी पीसीए मोहाली में। तो फिर वहाँ बस मैंने ये सोचा था यार यहाँ की विकेट्स तो यार इतनी ट्रू विकेट्स होती है बैटिंग की बिल्कुल। कि क्या करना है क्या नहीं करना। बस मैंने कहा चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। तो वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पे मेरे से पहले ओल्ड बॉल से बॉल डलवाई थी। अच्छा। ओल्ड बॉल से उन्होंने बॉल डलवाई, उन्होंने मेरे को 2 ओवर डलवाए थे, मैंने उसमें 3 विकेट लिए थे। अरे वाह! तो फिर उन्होंने एक लंच करा, लंच के बाद कुछ प्लेयर्स उसमें से भी शॉर्ट लिस्टेड कर दिए। ओके। तो ऐसे वो प्लेयर्स को साइड कर रहे थे इधर कि आप इधर आओ, आप इधर आओ, नाम लेके। तो फिर मैं भी देखा भाई मेरा नाम इधर आएगा, पता नहीं था। अब फिर बाद में सबको देखा कि अच्छा ये शॉर्ट लिस्ट कर दिया इन्होंने, इन बच्चों ने परफॉर्म किया ट्रायल पे इसलिए। लास्ट के 3rd या 2nd लास्ट नेम मेरा था। अच्छा। मैं खुश हुआ। फिर उन्होंने मेरे से बोला कि आपको कि प्रिंस आपको पावर प्ले में बॉलिंग करनी है अच्छा। विद द न्यू बॉल, ब्रांड न्यू बॉल। तो उन्होंने मेरे को 2nd ओवर दिया। अच्छा। 2nd ओवर जैसे ही उन्होंने, मैंने वहाँ भी 2 ओवर डाले थे और वहाँ पे मैंने 3 विकेटें ले ली थी नए बॉल से? नए बॉल से, क्या बात है! जिसमें से 2 बोल्ड थे, कैच था ओके। पावर प्ले में। तो फिर उन्होंने मेरे को कहा कि ठीक है अब आप बाहर आ जाओ, फिर दूसरे बॉलर को भेजा। अच्छा। फिर उन्होंने कहा आप रेस्ट करो। तो फिर वहाँ पे जितने भी कोचेज और स्टाफ थे, तो उन्होंने मेरे को, वो ऊपर की तरफ बैठे हुए थे अच्छा। ड्रेसिंग रूम में, हम ग्राउंड में थे। उन्होंने मेरे को ऊपर बुलाया कि ऐसे ऐसे क्या खेले हो आप करके, दिल्ली से क्या क्या खेले हो। वहाँ पे कोच थे ट्रेवर बेलिस, बिल्कुल। उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछे, तो मैंने आंसर्स किए उनके क्वेश्चंस को। फिर उन्होंने एंड में मेरे से बोल दिया डोंट गो एनीवेयर फॉर द ट्रायल्स नाउ। तो इस चीज़ का मतलब मेरे को नहीं पता था। मैंने कहा ये मना क्यों कर रहे हैं, क्या मैं और फ्रेंचाइज की बेइज्जती करूंगा या क्या था। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला डोंट गो एनीवेयर फॉर द ट्रायल्स। ठीक है, मैंने अपने सबको बताया, भैया को बताया, सर को बताया सारी चीज़ें। तो फिर उन्हें भी यही लगा कि शायद पॉजिटिव हो या ये नेगेटिव वे में बोला है, पॉजिटिव में। मैं तो ग्राउंड में ये सोचने लगा। सही बात है। फिर बाद में मैंने और प्लेयर्स से बात करी, उन्होंने कहा कि इसका मतलब होता है कि दे आर इंटरेस्टेड इन यू, तो इसीलिए बोला कि आप डोंट गो एनीवेयर फॉर द ट्रायल्स। बिल्कुल। तो फिर उस टाइम पे मेरे पास एमआई से कॉल आती है। अच्छा। उनके ट्रायल के बाद एमआई ने कॉल किया मेरे को ट्रायल्स के लिए। अब मेरे दिमाग में पंजाब का आ गया था फिर कि अब क्या करा जाए। सही बात है। तो फिर मैं गया ट्रायल पे एमआई, अच्छा। क्योंकि एक एमआई ऐसी फ्रेंचाइजी है कि बिल्कुल। मैं कोई भी बच्चा अगर एमआई को मना कर दे तो मैं मान जाऊंगा। सही बात है, नहीं तो कर सकता। कोई नहीं कर सकता। एमआई, सीएसके और आरसीबी, मैं तो बिल्कुल। अपने फीलिंग से बता रहा हूँ, मैं कभी मना नहीं करूँगा उन्हें। बिल्कुल। मैं आज भी, मेरे को अगर कोई कहे कि नेट बॉलिंग के लिए इन तीनों फ्रेंचाइजी ने ऑफर किया तो आई विल डायरेक्टली गो। बिल्कुल सही बात है।
तो वहाँ पे आप गए हो फिर पंजाब किंग्स के ट्रायल के बाद मुंबई इंडियंस के भी मुंबई ट्रायल पे गए इंडियंस आप, के और ट्रायल वो पे आपने गए। कहा वानखेड़े स्टेडियम? वो हमारा हुआ था जियो स्टेडियम में, अच्छा, जियो स्टेडियम, रिलायंस का जो रिलायंस का जियो ग्राउंड है, स्टेडियम है। समझ रहा हूँ। तो उसमें हमारा ट्रायल हुआ था। वो हम्म, ट्रायल मेरा नॉर्मल था। अच्छा नॉर्मल ट्रायल था आपका। नॉर्मल था, उसमें कोई ऐसी खास विकेटें नहीं थी, बट हाँ बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग करी थी मैंने। हम्म, तो वहाँ पे भी सारे स्टाफ सब हम मेरे से बहुत, आरपी सिंह, जहीर खान सब मेरे से बात कर रहे थे। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा गया कि आप क्या खेले हो क्या नहीं खेले, डोमेस्टिक में आप सैयद मुश्ताक खेले हो, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे। मैंने कहा नहीं सर, हम्म, मैं अभी रणजी ट्रॉफी आज तक खेला नहीं हूँ। हम्म, अभी तक मैंने रणजी ट्रॉफी का कैंप अटेंड नहीं करा है। ओके। मैं 23 खेला हूँ दिल्ली से। हम्म, और उस टाइम कोविड के टाइम दिल्ली में वो दिल्ली का बीसीसीआई ने अंडर 25 कराई 25, थी। जी। वो भी मैं दोनों साल खेला हूँ। अच्छा। बट आई हैव नेवर बीन टू रणजी ट्रॉफी कैंप। मैंने हम्म, उनको डायरेक्टली बोला, कहते अच्छा ठीक है। फिर हम्म, उन्होंने मेरे को बॉलिंग के लिए बुलाया था, तब उन्होंने मेरे बॉल डलवाई थी। फिर मेरे से बस फिर ये बोला था कि ठीक है, कीप वर्किंग हार्ड, बिल्कुल। यू हैव एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। यस। तो फिर जब से मैं करने लगा मेहनत, फिर उस टाइम पे हमारा कैंप चल रहा था, हम्म, रणजी ट्रॉफी कैंप में मेरे को जब कॉल हुआ ओके। उसके बाद। हम्म, तो जब मेरा कैंप चल रहा था हाँ, और उस टाइम ऑक्शन था, अच्छा। उस दिन ऑक्शन ओह, था जामिया में, क्रेजी। जामिया क्रिकेट ग्राउंड में। जी। तो हमारा ऑक्शन उसी टाइम चल रहा था। हाँ हाँ। और 11-12 बजे तक कैंप में आई वाज बॉलिंग ऑन द नेट्स। अच्छा। हमारे नेट्स चल रहे थे, तो हम्म, हम वहाँ पे, मैं प्रैक्टिस को चल रही थी हमारी बिल्कुल। रणजी की। हम्म, तो उस टाइम पे मैंने क्या करा, मेरा दिमाग सारा इधर था ओके, ऑक्शन पे, बिल्कुल। कि अब घर जाके ऑक्शन देखना है। हम्म, तो फिर हमारे उस टाइम पे कोच, तो उनको हिमांग सर है, हम्म, उनको मैंने बोला हम्म, कि सर मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। अच्छा। एंड उस टाइम पे मेरे को मेरे पूरे चांसेस लग रहे थे रणजी ट्रॉफी टीम में आने के। अरे वाह। तो फिर मैंने सर को बोल दिया कि हम्म, सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ, मैं कल आता हूँ सर। अच्छा 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 तो अच्छा, फिर मैं चला गया घर। ओके। 2 बजे मैं घर पहुँचता हूँ, हम्म, ऑक्शन चल रहा है। हम्म, सुबह से कुछ नहीं खाया, बस अरे। एक ब्रेकफास्ट कर रखा था सुबह 7:30-8 बजे। हम्म, उसके बाद मैंने अपनी आखिरी मील जो खाई थी वो हम्म, खाई थी 8 बजे। अच्छा, मतलब 12 घंटे सुबह आपने कुछ 12 नहीं खाया? घंटे कुछ नहीं खाया, ओह हो। टीवी के आगे बस बैठा हुआ हूँ। हम्म, उस टाइम पे मेरे को याद है, आज भी 18th ऑफ दिसंबर की डेट थी। अरे वाह। तो फिर उस टाइम टीवी के आगे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं खाया किसी ने। हम्म, मेरे घर वाले फिर भी अपने सारे काम वाम कर रहे थे, मैं जी। टीवी के आगे बैठा हूँ पागलों की तरह। कि नाम आने वाला है नाम आने बेसिकली। वाला है, नाम आने वाला है, क्योंकि एक्सेलरेशन राउंड में आपको पता नहीं चलता कि आपका नाम हट भी गया। बिल्कुल। उसमें आप चाहे टीवी पे जब तक ऑक्शन चल रहा है बैठे रहो, नाम आएगा इसलिए नहीं। कभी पता नहीं चलता। जी। तो फिर उसी टाइम 8 बज गए थे अरे जब वाह। मेरा नाम आया था। मैं 2 बजे से नॉन स्टॉप कहीं हम्म, नहीं गया, हम्म, बेड से नहीं हटा अपने। हम्म, तो मैं बस टीवी के आगे बैठा रहा। उसके बाद मेरा नाम आया, जब जाके मेरे, आप कह सकते हो कि मैंने 8 घंटे बाद सांस ली है। क्या बात है। और ये समझ रहा हूँ कि 2 बजे घर आ गए और 6 घंटे का कुछ नहीं खा रखा। पंजाब किंग्स से पूरी पूरी उम्मीद है कि नाम आ सकता है, जी, क्योंकि ट्रेवर बेले सर ने एक हिंट दे दिया दिमाग में जी, कि डोंट गो एनीवे फॉर द ट्रायल्स, एंड दैट इटसेल्फ इज़ अ वॉल्यूम कि तुम कहीं मत जाओ। शायद तुम्हारी मिस्ट्री स्पिन जो है, तुम्हारा जो एक्शन है, सारी चीज़ें, आपका एक्शन मुझे बहुत कैची लगता है। तो मेरे को इतना ज़रूर पता है कि आप कहीं भी जा रहे हो बॉल डालने, तो सामने वाला इंसान अगर पूरे ट्रायल में इंटरेस्टेड नहीं भी है, वो आपको देखना ज़रूर चाहेगा हाँ, कि ये कुछ अलग है। राशिद खान को मैं देखता हूँ, उनका भी सर के ऊपर से हाथ आता है, वो देख के इतना कुछ एक्साइटिंग लगता है कि इस प्लेयर की अगर बॉलिंग में ग्रिप है तो वो कहीं से कुछ भी करके दे सकता है। तो आई एम अज्यूमिंग पंजाब किंग्स के ट्रायल में भी एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ा, प्लस विकेट भी ले ली, और बल्क में विकेट्स ले ली, नए बॉल से, सेमी न्यू बॉल से, ओल्ड बॉल से, हर बॉल से विकेट ले ही रहे हो आप। 8 बजे नाम आने वाला है, और पता चल चुका है शायद नाम आ जाए शायद ना भी आए, बट जब नाम आया तो क्या था वो, और जब पंजाब किंग्स ने पैडल उड़ाया 20 lakhs, 20 lakhs। क्या था वो? उस टाइम पे मैं बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था मैं कहाँ हूँ, बिल्कुल। किस चीज़ पे मैं बैठा हूँ। मुझे लगा मैं हवा में बैठा हूँ या क्या था। क्या बात है। मतलब कहते हैं कि पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाना। बिल्कुल भाई, तो बिल्कुल। उस टाइम पे फिर मतलब इतना खुश थे कि मेरी मॉम, जिन्होंने हमेशा मेरी पढ़ाई को सपोर्ट किया है, हम्म, उस टाइम वो रोई थी। क्या बात है। उनको भी ये पता था कि आईपीएल इज़ व्हाट इज़ आईपीएल। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मतलब हर एक माँ-बाप का सपना होता है अपने बेटे को टीवी पे देखना, या हम्म, कहीं भी हम्म, हर फील्ड में सबसे टॉप पे देखना। बिल्कुल। हर माँ-बाप का सपना होता है। तो उस टाइम पे ऐसा ही था। हम्म, बहुत खुशी हुई घर में। मतलब हैप्पी टीयर्स जिसे कहते हैं, खुशी बिल्कुल। के आँसू थे सबके उस पे। कि बड़ी बात है यार, पंजाब किंग्स में आप सोल्ड हो रहे हो आईपीएल के लिए। अभी तक रणजी ट्रॉफी कैंप लगाना शुरू किया है, फिर मुश्ताक अली ने खेला, विजय हजारे ने खेली, एज ग्रुप क्रिकेट से एक प्लेयर बढ़ता हुआ है।
हम्म, आईपीएल खेल रहा है और कैप्टन थे शिखर धवन उस टाइम पे। नोटेबल नाम्स रबाडा थे आपके साथ, जॉनी बेयरस्टो होंगे शायद, राहुल चाहर लेग स्पिनर थे वो भी एक। तो आज के T20 के नंबर 1 अर्शदीप सिंह अर्शदीप सिंह भी थे उस टाइम पे बिल्कुल, एंड आई गेस केएल नहीं थे उस टाइम पे, बट ये सारे लोग थे, थे। जो कि एक बहुत बड़ी बात ही है। क्या था फिर, पंजाब किंग्स में नाम आ गया, अब पता है कि अब वहाँ तो खेल रहे हैं, तो सारी क्रिकेट अपनी फोकस लगा दी T20 क्रिकेट पे कि बेटर कैसे करना है, कब जाना है। तो वो कैंप वाला सीन कैसा था जब तो गए? जब ऑक्शन होता है तो ऑक्शन के 10 दिन बाद पंजाब ने मुंबई में कैंप लगाया था। अच्छा, 10 दिन बाद ही लगा 10 दिया? दिन बाद ही अरे वाह! मुंबई में कैंप लगाया था। हुँ, तो उस टाइम पे क्या था कि जब उस टाइम कैंप में आए थे शिखर भैया, हुँ, शशांक सिंह, यस। हरप्रीत बरार, अरे वाह! आशुतोष शर्मा और एक अपने में लेजेंड इंडिया खेल चुके हमारे कोच थे उस टाइम पे, मिस्टर संजय बांगर सर। बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो इनके साथ मैं अंदर था। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था किससे मैं क्या बात करूं, हुँ, कि मतलब इनसे हम हंसी मजाक कैसे करें या इनसे हम किस बात से मैं भैया से बात स्टार्ट करूं। हुँ, तो मैं फिर साइड में बहुत फर्स्ट डे था, मैं बिल्कुल चुप बैठा हुआ था। हुँ, तो शिखर भैया का सबसे ज़्यादा हमारे उसमें जॉली नेचर है। शिखर भैया एक ऐसे हैं कि मैं बोलूँगा कि पूरे इंडियन क्रिकेट टीम में अभी तक मैं मोस्टली सबसे मिल चुका हूँ। बिल्कुल, उनके जैसा नेचर मैंने किसी का नहीं देखा। एग्रीड। और आज भी मैं शिखर भैया को हैट्स ऑफ करता हूँ हुँ, कि उनकी लाइफ में इतने अप एंड डाउन्स आए, हुँ, बट ही इज़ वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। यस। तो फिर शिखर भैया मेरे पास खुद आए, हुँ, हाँ भाई चौधरी। अरे वाह! मैंने कहा भैया भैया को मेरा नाम याद है? कहते हैं हाँ, मतलब मैंने कहा हाँ जी भैया नमस्ते। मैं कह रहे नमस्ते नमस्ते नहीं करते। तो फिर भैया ने मुझसे कहा हाथ मिला गले मिला कर। अरे मैंने कहा वाह! हाँ जी। तो फिर भैया ने मेरे को थोड़ा सा हाँ, टीम के साथ कहा कि ऐसे ऐसे ये टीममेट्स हैं हमारे, हुँ, अपनी टीम समझ के कुछ भी तेरे को चाहिए हो कुछ हो तो मुझे बताइयो या किसी को भी बता। हुँ, तो फिर उन्होंने भैया ने मेरे को कहा और कुछ नहीं है इस क्रिकेट में और उस क्रिकेट में कोई फ़र्क नहीं है, दिस इज़ ओनली क्रिकेट। जैसे यहाँ तक खेलता खेलता है अब भी यहाँ पे ऐसा ही खेलना है। क्या बात है। भैया ने मेरे को एक ये लाइन बोली थी। हुँ, हुँ, तो फिर उस टाइम पे शिखर भैया ने वो मेरे को बहुत चीज़ें सिखाई थी। हुँ, उनके साथ मैं उस टाइम कैंप लगा था, हफ्ते 1 हफ्ता या 10 दिन का कैंप था, हुँ, 7 टू 8 डेज़ या 10 डेज़ का। हुँ, तो उस टाइम भैया से मैं बहुत चीज़ें सीखा था। कमाल है। मेरे को मतलब भैया को जब मैं देखता था ना कि लाइक एक छोटे-छोटे बच्चे आ रहे हैं, भैया के साथ फ़ोटोज़ खिंचवाने, बिल्कुल, बड़े-बड़े पेरेंट्स आ रहे हैं, मतलब एक भीड़ आई हुई है भैया को देखने जी। के लिए। हुँ, तो फिर दिमाग में बन गया था कि अब नहीं रुकना। सही बात है। अब भैया के जैसा ही बनना है कि मतलब हुँ, लोग मेरे पास भी आएँ। फिर बिल्कुल। जैसे बच्चे हम मतलब जैसे लगता है ना कि एक पहले हुँ, हम जब छोटे थे ना तो हम हुँ, फ़ोटोज़ खिंचवाते थे हुँ, प्लेयर्स के साथ, बिल्कुल। कि कहीं भी कोई प्लेयर दिख गया फ़ोटो खिंचवा दो, फ़ोटो खिंचवा दो। हुँ, एक ऑटोग्राफ ले लिया। बिल्कुल। फिर एक फीलिंग वो आती है कि लोगों ने मेरे से बच्चों ने मेरे से फ़ोटोज़ खिंचवाई हैं। अरे वाह! प्रिंस सर कैन आई हैव वन सेल्फी विद यू? क्या बात है। तो फिर वो फीलिंग बहुत अच्छी लगी मेरे को। क्रेज़ी। और बच्चे आते थे छोटे-छोटे, हुँ, भैया भैया ऑटोग्राफ, भैया ये। हुँ, तो मतलब एक ड्रीम कम ट्रू था। बिल्कुल। बाकी मैं जितने भी हमारे टीममेट्स थे, हुँ, सब ने मुझे बैक किया। हुँ। ए टू ज़ेड सब ने। क्या बात है। एंड आईपीएल कहते हैं कि एक अलग ग्लोरी लाता है, मतलब अब जब आईपीएल भी आता है ना, तो हम लोग उनके इंस्टाग्राम वगैरह देख रहे होते हैं, कोई फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा है, उनके फन बैंटर गेम्स चल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, कैंप्स लग रहे हैं जहाँ पे हुँ, नेट्स प्रैक्टिस हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है, वो एक अलग अ, चीज़ फील करवाता है एक व्यूअर को भी। तो जब ट्रैवलिंग शुरू हुई, जब सीज़न शुरू हो गया, कैंप वैम्प सब खत्म होके सीज़न शुरू हो गया, पूरी टीम जा रही है, 25 का स्क्वाड जो बनता है वो सब जा रहे हैं, साथ में कोचेस जा रहे हैं। कैसा लग रहा था पहली बारी वो फैसिलिटीज़ देख देख के कि 5 स्टार होटल भी है, नया बॉल चाहिए, कुछ चाहिए, स्पाइक्स चाहिए, पूरा हेलमेट-वेलमेट, सारी चीज़ें ए टू ज़ेड ब्रांड न्यू मिल रही है। तो वो कैसी फीलिंग थी, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर थी? क्या था? सब बहुत अच्छा लगा। जैसे पहले हम क्या करते थे, हुँ, बैट्स खरीदते थे हाँ, और अब नए आए हैं। बैट्स के लिए हम एक क्या कहते हैं, थोड़ा-सा पैसा इकट्ठा करते थे या किसी से कहते थे भैया बैट दे दो या भाई एक बैट दे दे। बिल्कुल। तो एक वो ऐसी फीलिंग थी कि खुद कंपनीज़, हुँ, स्पॉन्सर कंपनी हेलमेट्स की ले लिए, आप शूज़ की ले लिए, प्यूमा वगैरह, हुँ, वो हमें खुद मैसेज कर रही थी। क्या बात है। और जहाँ हम वो चीज़ें खरीदने के लिए कैसे-कैसे हम उससे स्ट्रगल करते थे, सही बात है। और वो टीम हमें खुद मैसेज कर रही है, जस्ट गिव योर साइज़, अरे वाह! व्हाट कलर यू वांट क्रेज़ी। एंड जस्ट गिव योर एड्रेस। बस उन वो 3 चीज़ पूछते थे हमसे। हाँ,
तो फिर मतलब अलग ही फीलिंग थी वो। बिल्कुल। और एक ऐसी फीलिंग भी थी कि हाँ, जब हमारी टीम ट्रैवल कर रही है सारी टीम, तो एक तो इतना अच्छा लगता था जब आगे पीछे सिक्योरिटी है, बिल्कुल यार। एवरीवेयर जी। यू आर अराउंडेड विद द सिक्योरिटी लाइक अ सेलिब्रिटी। बिल्कुल, बिल्कुल, एक बिल्कुल। ऐसा लगता था कि वो भी बहुत अलग फीलिंग थी हुँ, कि आपके बसेस के आगे पीछे पीसीआरस हैं, एरिया की पुलिस हैं, और बिल्कुल। यू आर नॉट इवन स्टॉपिंग ऑन वन सिंगल रेड लाइट। क्या बात है! एक लाइक अ पूरा प्रोटोकॉल था वो। बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो अलग लेवल पे फ़ीलिंग आ रही अलग थी, लेवल की है फीलिंग ना? थी वो। समझ रहा हूँ। कौन था आपका बेस्ट बडी पंजाब किंग्स में, जिसके साथ उठना-बैठना सारी चीज़ें रहती थी? अर्शदीप सिंह। अच्छा, अर्शदीप सिंह। अरे यार, वो क्या जॉली है, मतलब इंडिया खेल रहे हैं इस टाइम पे, बट उनके दिमाग में कभी ये थॉट भी नहीं आया था कि एक लड़का आया नया प्रिंस, उतनी क्रिकेट शायद खेला भी नहीं है, बट कुछ कमाल बात है तभी खेल रहा है। तो कभी कुछ दिमाग में थॉट वॉट भी नहीं आया था? मैं रॉकी। बताता हूँ हाँ, उनसे, हाँ। जब मैं बात करी ना हुँ, मैंने, हुँ। इतने फनी और पॉजिटिव है वो बंदा। क्या बात है! तो उनसे जब मैं मिला, हुँ, जब हमारी नॉर्मली बात होती थी, हुँ, मेरे को पता नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा क्लोज आ जाऊंगा किसी के। हुँ। लाइक ऑल द टाइम ही इज़ मैसेजिंग मी कि प्रिंस कहाँ है, चल ब्रेकफास्ट करने चल रहे हैं, अरे वाह! प्रिंस आजा कुछ खाने का मंगा रहे हैं, प्रिंस आजा ये मूवी देखते हैं या गेम खेलते हैं। उस टाइम पे हम गेम्स खेलते थे, PS5 हुँ। हो गया, पबजी वगैरह खेलते थे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहते आजा रूम में आजा मेरे। क्या बात है! फिर कभी कभी वो बोलते थे मैं तेरे रूम में आ रहा हूँ, कुछ ये करते हैं, गेम्स खेलते हैं वगैरह। हुँ, तो मतलब इतना मैं क्लोज हो गया था, मैंने कभी सोचा नहीं था, और वो भी एक इंटरनेशनल स्टार से। मेरे बिल्कुल। को लगा कि हाँ, मेरा कोई दोस्त बनेगा, कोई डोमेस्टिक का बनेगा हुँ, क्लोज ज़्यादा, हुँ। कि मैं उसके ज़्यादा क्लोज आ जाऊंगा। बट मुझे नहीं, कभी ऐसा फीलिंग नहीं आई थी कि इतना बड़ा आज। मेरे ख्याल से ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑन बॉलर्स। बेस्ट बॉलर इन T20। बिल्कुल, 100% मैं एग्री करता हूँ यार इस चीज़ से। लर्निंग बहुत सारी है। शिखर धवन आपके कंधे पे हाथ रख के बोल रहे हैं कि ये कर सकता है प्रिंस, चिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। अर्शदीप सिंह खुद बोल रहे हैं कि आ जाओ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं साथ। हम तो मतलब टीवी पे देख रहे होते हैं, खुशी फ़ील हो रही होती है अलग लेवल की, जब वो कुछ रील भी डाल रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। बट अगर मैं बैक टू क्रिकेट आऊँ, तो आईपीएल इज़ लाइक 2.5 महीने चल रहा है, 14 मैचेज़ हैं, क्वालिफ़िकेशन के बाद आप एलिमिनेटर खेल रहे हो, क्वालीफायर खेल रहे हो, फाइनल खेल रहे हो, तो इतने सारे मैचेज़ हैं। उस टाइम में मेरे को पता है आप रोज़ नेट्स में जा रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, कोचेज़ आपको नया इनपुट दे रहे हैं, जिन फॉरेनर कोचेज़ उनका एक अलग थिंकिंग होता है, वो अलग थिंक टैंक के आप पार्ट बन रहे हो, सारी चीज़ें समझ रहे हो। कभी एक ऐसा मौका बना कि इस मैच में भी प्लेइंग मिल सकती है, और दिमाग में आता था वो थॉट कि यार अगर पंजाब किंग्स से डेब्यू हो जाए तो कैसे क्या मैं कर सकता हूँ? उस टाइम का क्या वो प्रोसेस था? मैं जब हमारा फर्स्ट मैच ही था, अच्छा, होम ग्राउंड में मैच था हमारा डीसी से, अच्छा, तो मैं फर्स्ट टाइम ग्राउंड में गया था। ओके। लाइक हुँ, आसपास इतना क्राउड था, इतना क्राउड था। हुँ, हुँ, बाउंड्रीज पे मैंने पानी, जैसे प्लेयर्स को बिल्कुल। पानी पिलाया था, हुँ, तो इतने लोग लाइक दे वर शाउटिंग एट। समटाइम्स उन्होंने मेरे बारे में भी वैसे बोला, प्रिंस प्रिंस करके चिल्लाते क्या क्राउड का बात है! ऐसे है। बिल्कुल। तो फर्स्ट मैच ही था हमारा, हुँ, हुँ, और वो शायद आईपीएल का थर्ड मैच था। ओके। तो उस टाइम पे क्या था कि मैं फर्स्ट मैच में ग्राउंड में गया था, हुँ, क्योंकि क्या होता है ग्राउंड में, हमारे उसमें क्या था कि जस्ट 18 स्क्वाड। बिल्कुल, तो ये था। फर्स्ट मैच में मेरा 18 में नाम था। हुँ, हुँ, मैंने कहा ठीक है। हुँ। उसके बाद क्या आता है कि उसी फर्स्ट मैच में आई वाज द इम्पैक्ट ऑप्शन, ओह! फर्स्ट मैच में ही। अच्छा, तो फिर मेरी ऐसे मैच की होप्स बहुत बढ़ गई बिल्कुल। कि इतने क्राउड में फिर मैं थोड़ा नर्वस हुआ। ट्रस्ट मी दिस। हुँ, मैं इतना मतलब ऐसा कभी फीलिंग नहीं आई थी मुझे। हुँ, मेरे को इतनी कभी फीलिंग बोर्ड के मैच में नहीं आई। सही बात है। बट इतना क्राउड देखा मैंने हुँ, अपनी लाइफ में पहली बार। हम मैचेस देखने बहुत गया हूँ मैं, बिल्कुल, हम भी ऐसे 10 प्लेयर्स को देखते हैं। जी। तो बट वो फीलिंग थी कि इतने ऑडियंस के बीच में ग्राउंड में मैं खड़ा हूँ, क्या एंड आई बात वाज जस्ट लुकिंग हियर एंड देयर। उसमें इतनी भीड़, इतना शोर था ग्राउंड में। वाओ! तो फिर मेरी थोड़ी सी उम्मीदें बढ़ी मैच की, क्योंकि मैं फर्स्ट मैच में मेरे को इम्पैक्ट ऑप्शन रखा गया था। बिल्कुल। वो भी मेरे लिए एक, हुँ, कह सकते हैं एक सरप्राइजिंग था। बिल्कुल। तो फिर मेरी मैचेस की उम्मीद बढ़ी। हुँ, फिर नेक्स्ट मैच में भी मेरे को उन्होंने उसमें रखा था इम्पैक्ट ऑप्शन में। हुँ, हुँ, इम्पैक्ट ऑप्शन में मेरे को सर ने बोला था, संजय सर ने, कि प्रिंस रिलैक्स मत हुई हो, हुँ, अब ये 2 महीने रिलैक्स मत हुई हो। सही बात है। प्रैक्टिस कैंप्स में हो गए ठीक है, सर जैसा था, हुँ, बट अब जो ये मैचेस स्टार्ट हुए हैं, अब रिलैक्स नहीं होना तेरे को, हुँ, और कभी भी चांस मिल जाएगा, कभी भी रेडी रहना है। सही बात है। तेरे को बस एक ओवर पहले बोला जाएगा, हुँ, गो इन, वाओ! अपने शूज़ बांध, जो बिल्कुल। करना है तैयार रहे, हुँ, अगला ओवर ही डालना पड़ सकता है। बिल्कुल हो सकता है यार, और
मतलब पुरानी क्रिकेट में क्या होता था कि 11 प्लेयर जो खेल रहे हैं तो बाकी 4 रिलैक्स हो ही जाते थे कि शायद हमें मौका नहीं वही। मिल रहा। आपके दिमाग में वाली चीज़ कंटिन्यूएशन में थी कि यार यहाँ पे भी मौका मिल सकता है तो रेडी रहना है। अगर मैं किसी प्लेयर को पानी भी पिला रहा हूँ तो कोई भरोसे नहीं, सर मेरे को बुला लें, अगला ओवर तेरे को ही डालना है, पहुँच जाओ। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, आईपीएल में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बस है। अब क्या होता है कि अगर आप आईपीएल खेल रहे हो ना, तो स्टार्टिंग में सब कुछ नया-नया लगता है, 5-6 मैच हो जाते हैं, आप सेटल हो जाते हो एंड उसके बाद एक प्लेयर शायद डोमेस्टिक अगर नहीं भी खेला, कुछ नहीं खेला, उसके दिमाग में ये चीज़ आने लग जाती है यार कि अब प्लेइंग चाहिए ही चाहिए, कभी ना कभी प्लेइंग मिल जाए। एंड आई एम श्योर अगर मैं आपके पर्सपेक्टिव से भी ये चीज़ बोलूँ तो 14 मैचों में प्लेइंग ना मिलना थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेटिंग हर एक क्रिकेटर के लिए हो सकता है। तो उस टाइम पे आपका क्या माहौल था? दिमाग में ये वाला थॉट आ रहा था कि यार फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, और अगर कभी बढ़ रही है तो बैकिंग मिल रही थी शेखर भैया से या फिर अर्शदीप आपको आके बता रहे थे कि तेरा तेरा चांस आएगा? वो वाला कैसा फेज़ था? बैकिंग देखो, जैसे मैचेस निकलते जा रहे थे और हुँ, लग रहा था कि अब खेलूँ, धीरे-धीरे ऐसे करते 14 मैचेस पूरे हो गए। हुँ, मैं एक भी मैच नहीं खेला हुँ, और उसमें ये था कि हाँ, मेरे को बीच-बीच में मैं पूछता था कि भैया क्या करना है मैच खेलने के लिए? बिल्कुल, मेरे को मैच खिला दो, क्या बात है। मेरे को मैच खिला दो। कहते खुद कुछ मत कर तू। हुँ, उन्होंने कहा जस्ट बिलीव इन गॉड, क्या पता तेरे नाम का ये मैच लिखा हो बिल्कुल। और इसी मैच में तू क्या करके दिखा दे हुँ, और वही तेरे को स्टार या सुपरस्टार बना दे। एक ही मैच काफ़ी होता है एक सुपरस्टार बनने के लिए। बिल्कुल, मैं आज बोलूँगा, एक वैभव सूर्यवंशी एग्ज़ाम्पल देता यस। हूँ। मैं उससे मिला भी था। हुँ, हुँ, तो उस बंदे का मैंने आईपीएल जो डेब्यू उसमें 100 बनाया था, हुँ, वो मैच उसने देख लो आज वो, मैं बता रहा हूँ कि आज वो इंडिया की टीम के दरवाज़े खटखटा रहा है, बिल्कुल, सीनियर इंडिया के। एग्रीड। तो मेरी यही, उसने भी, अर्शदीप भाई ने भी मेरे को यही बोला था उन्होंने कि अपने चांस का वेट कर। हुँ, कह रहा किसी से कुछ मत बोल, हुँ, अपनी मेहनत करता रहे, कोई बात नहीं, इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर नहीं, 3 साल बाद, हुँ। बट तू खेलता रहियो, मेहनत करता रहियो, जब तक तेरी बॉडी साथ दे रही है खेलना मत छोड़ियो। बिल्कुल सही बात है। तो उस टाइम पे भी दिमाग का एक थॉट प्रोसेस ज़रूर था कि यार कुछ हो जाए, खेलना है, मौका मिल गया वेल एंड गुड, नहीं मिल रहा तो अपने बेसिक्स स्टिक करने हैं, अपने हुँ। प्रोसेस सारे फॉलो करने हैं। सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल उसका विराट कोहली ही है। एंड आपकी टीम में लेजेंड्स खुद बैठे हैं, शिखर धवन बैठे हैं, अर्शदीप बैठे हैं, बट अगेंस्ट टीम से मैचेस हो रहे हैं, ग्राउंड पे आने का मौका मिल रहा है और अब वहाँ पे देख रहे हो कि एमएस धोनी आ रहे हैं बैटिंग करने या विराट कोहली आ रहे हैं। तो आया कोई ऐसा स्टार स्ट्रक मोमेंट कि जहाँ पे आप जा रहे हो उनके पास एंड ऑब्वियसली मे बी वो आपको जानते भी ना हो, बट उन्हें पता है कि यार पंजाब के कपड़ों में एक लड़का तो आया है, तो उससे बात करो, कुछ करो। तो आया कोई स्टार स्ट्रक मोमेंट पूरे आईपीएल में? मुझे आज भी याद है हुँ, कि हम मैच खेल रहे थे चेन्नई में। ओके। तो चेन्नई में मैं उस टाइम भी मैं इम्पैक्ट ऑप्शन था, हाँ जी, क्योंकि चेन्नई में स्पिन विकेट बहुत होती हैं। होती है। तो उस टाइम पे जब मैं मैच खेल रहा था, हुँ, ओ मतलब हमारा मैच चल रहा था, हुँ, तो एक विकेट गिरा था किसी का, हुँ। उधर से शिवम दुबे। अच्छा। शिवम दुबे आउट हुआ था, हुँ, हुँ, अर्शदीप भाई ने आउट किया था। हुँ, हुँ, तो मेरे से, मैं फिर अंदर गया, हुँ। तो मेरे से लिविंगस्टन ना कुछ बोल रहे थे। अच्छा। मे बी ही इज़ आस्किंग फॉर समथिंग लाइक वाटर एंड ऑल, तो हुँ, पानी वगैरह के बारे में कुछ बोल रहे थे। हुँ। मेरा ध्यान ही नहीं था उन पे। मेरा ध्यान था हुँ, वहाँ से एक बंदा ड्रेसिंग रूम से निकल रहा है, धोनी। जिनका नाम है एक लेजेंड, बिल्कुल, महेंद्र सिंह धोनी। बिल्कुल। तो जब वो वहाँ से आ रहे थे, हुँ, लाइक आप मानोगे नहीं, देख हम 2 बंदे जैसे खड़े हैं, हुँ, हुँ, हम बात कर रहे हैं, हुँ। आपको बिलीव नहीं होगा कि हम दोनों की बातें आप सुन सकते हो। क्या बात है! इतना लाउड था एंड आई वाज़ ऑन द सेंटर ऑफ द विकेट। क्या बात मैं है! सेंटर विकेट पे खड़ा था। हुँ। वो मेरे से कुछ बोल रहे हैं, मेरा ध्यान ही नहीं है, मैं उन्हें देख रहा हूँ और मैं फिर ऐसे ग्राउंड की तरफ देख रहा हूँ, क्या बात चारों है! तरफ, कि क्रेज़ी। क्या है मतलब। हुँ, अब पता चला कि वाई महेंद्र सिंह धोनी, सही बात है। एंड क्यों मेरे पापा उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। वॉव! बात करने का मौका मिला? मेरा बहुत बात करी मैंने उनसे, दोनों बार बात करी है। क्या बात है! क्या बात हुई है? मैं बस यही पूछ रहा था कि पहले तो मैं बहुत वो था नर्वस, नर्वस थे। कि मैं उन्हें बोला जाके धोनी सर, अच्छा। फिर उन्होंने बोले, बोलते सर नहीं बोलते, हुँ। अब वी आर प्लेइंग टुगेदर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली कि सर नहीं बोलते, तो मैं फिर बोलने लगा, मैंने धोनी भैया बोला फिर हाँ जी, उनको। हाँ जी। तो कि भैया ऐसे-ऐसे मेरा उसमें बॉलिंग एक्शन ऐसा है, फिर मैं अपना फ़ोन भी लेके गया था क्योंकि मुझे फ़ोटो क्लिक करानी थी। ओके। तो फिर मैंने उन्हें अपना बॉलिंग एक्शन दिखाया हुँ, फ़ोन हुँ, में, हुँ, वीडियो में, तो उन्होंने मेरे को कहा, गुड, वेरी गुड, यू हैव अ स्कोप हुँ, इन टी20 क्रिकेट, बिल्कुल। बट इसके अंदर ही आप अपने वेरिएशंस लेके आने हैं। हुँ, फिर उन्होंने मेरे को वेरिएशंस के बारे में सिखाया हुँ, और उन्होंने मेरे को दिखाया कि एंड तक बैट्समैन के फीट पे ध्यान देना है। अच्छा।
आपने तो सोच लिया कि यू हैव टू बॉल दिस, यस। बट एंड तक आपको अपने बैट्समैन के फीट पे ध्यान देना है कि बैट्समैन के मतलब क्या कि वो स्टेप आउट करने वाला है या कुछ ऐसे करके। ट्रू। तो फिर मैंने उनसे बात करी, फिर उन्होंने अपना, मैंने भी उनसे पूछा कि भैया आप ऐसे कैसे इतना कह रहे मैनेज कर लेते हो, कहते सब हो जाता है। क्या मैंने कहा भैया आप जैसे आप जब खेलने जाते हो तो थोड़ा नर्वस प्रेशर, कह रहे नर्वस प्रेशर तुम्हारी एज में होते थे हम भी। सही बात है। कहते हैं अब थोड़ा सा अब हम यूज टू हो गए इस चीज़ के बिल्कुल। लिए। मैंने भैया से सीधी पूछा था भैया इस नर्वस और इसका क्या करना है प्रेशर का, कह रहे कोई बात नहीं होता है, बिल्कुल। इस चीज़ को तेरे गेम ही दूर करेगा। क्या बात है! ये मैं समझ रहा हूँ, मतलब अगर आप नर्वस हो रहे हो ना, मतलब आप उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, तो वो या एक अच्छी चीज़ है। आपके पॉडकास्ट से पहले ही मैं सोच रहा था प्रिंस भाई आ रहे हैं, आईपीएल खेले हैं, धोनी के साथ बैठे हैं, मैं केएल को बहुत एडमायर करता हूँ, उनको भी देखा होगा ग्राउंड पे, तो मैं उनसे आज क्या चीज़ें पूछ सकता हूँ। तो मेरे दिमाग में वो नर्वसनेस थी, बट मेरे को उस चीज़ में वो चैनलाइज़ कर गई कि यार मेरे को पता है कि उस चीज़ को मैं इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। सो आई ऑब्वियसली बी वैल्यूइंग यू, यू वैल्यूड एमएस धोनी, एंड हर चीज़ जो आप करना चाह रहे थे वो आपने करी। कैंप खत्म हुआ, कहीं न कहीं नर्व सेटल हुई। अब मेरे को ना आपकी रणजी ट्रॉफी क्रिकेट पे आना है। उड़ीसा के अगेंस्ट आप एक मैच खेले हुए हो, एंड आईपीएल क्रिकेट आप खेल रहे हो, बहुत ग्लोरी होती है उसमें, बट कहते हैं कि रणजी ट्रॉफी क्रिकेट जो चलते आ रही है ना 70-80 सालों से, 100 सालों से, उसका एक चार्म अलग है। एंड एक प्लेयर सबसे ज़्यादा तपता वहीं पे, सीखता वहीं पे है। तो वो रणजी ट्रॉफी वाला कैंप कैसा था? रणजी ट्रॉफी एक अपने आप में ही हुँ, बहुत बड़ी चीज़ है। सही बात है। उसके लिए यार रणजी ट्रॉफी खेलना ही एक बहुत बड़ा वो होता है। हुँ, ठीक है आईपीएल इंडिया इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग, हुँ, बट एक रणजी ट्रॉफी ऐसी चीज़ है जो आपको वहाँ पहुँचाएगी। बिल्कुल। वहाँ की परफॉर्मेंस वगैरह जो भी होती हैं, हुँ, वही आपको आगे तक पहुँचाती है। हुँ, आपने अपने स्टेट्स के लिए रणजी ट्रॉफी में परफॉर्म करेंगे, बिल्कुल। वही आपको वहाँ जाके पहुँचाएगी। तब मेरा नाम आता है लास्ट मैच में उड़ीसा में। उड़ीसा में। मेरे को कॉल होती है, हुँ, तो मैं कैंप में गया। हुँ। उसी दिन हमारे कोच हैं, उन्होंने मेरे से बोला यू आर प्लेइंग टुमारो। अरे वाह! तो फिर आई फेल्ट वेरी गुड कि हुँ, यार रणजी ट्रॉफी डेब्यू करने वाला हूँ मैं कल। क्या बात है! पूरी रात अपना एक्साइटमेंट में मतलब इधर-उधर करता रहा, नींद नहीं आई हुँ, 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 कि कल मेरे को क्या करना है? हुँ, अगर हमारी बॉलिंग आती है क्या करना है? बैटिंग आती है क्या करना है? हुँ, तो फिर कल सुबह होती है, मैं 5 बजे ही उठ गया था। हुँ, आई वाज़ लाइक कि ठीक है। फिर मैं गॉड को थैंक यू बोलने गया, मंदिर गया था बिल्कुल। कि थैंक यू फॉर दिस डेब्यू। फिर मैं वहाँ गया, अब मेरा डेब्यू होता है, मेरे को मेरी कैप मिलती है। क्या बात है! टीडीसी की रणजी हुँ, ट्रॉफी वाली हुँ, बेगीज़ होती है हमारे रणजी हुँ, ट्रॉफी में। बैगीज़ होती हैं। तो वो मेरे को मिली थी, हुँ, तो मेरे को बहुत अच्छा फ़ील हुआ कि एक रणजी ट्रॉफी खेलना भी क्या होता है, क्योंकि हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, हुँ, वो जब रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे, हुँ, तब उन्हें देख के ऐसा लगता था कि इस क्रिकेट में डिफरेंट क्लास है। बिल्कुल। यहीं पे आपको अपनी सारे टैलेंट्स, क्लास हुँ, जितनी है सब शोकेस करना है, बिल्कुल। क्योंकि 4 डे क्रिकेट होती है। यस, इसमें सबसे मेन चीज़ होती है हमारा पेशेंस, यस। कि आपके अंदर कितना पेशेंस है। हुँ, हो सकता है आपको ठीक है फर्स्ट डे आप 30 ओवर फेंको, 25 ओवर फेंको, हुँ, हुँ, कोई बात नहीं आप विकेट लेस हो, हुँ, बट ठीक है यू हैव टू बी इकोनॉमिकल। बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट इनिंग आएगी हमारे पास, वी हुँ, हैव अनदर चांस ऑन द थर्ड डे, फोर्थ बिल्कुल। डे, यस। जब आपको विकेट मिल सकती है। और हुँ, रणजी ट्रॉफी और 4 डे क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, हुँ, वो प्लेयर को कभी भी कमबैक करा सकती है मैच के अंदर, या पूरी टीम को कभी भी एक इनिंग या एक स्पेल कमबैक करा सकता है। समझ रहा हूँ। वो जब रणजी ट्रॉफी डेब्यू हुआ, तो एज ग्रुप क्रिकेट में और रणजी ट्रॉफी में फ़र्क नज़र आ गया था कि ये बहुत। एक अलग लेवल की क्लास है, यहाँ पे कुछ अलग ही करना पड़ेगा, जो शायद धोनी कह रहे थे कि वेरिएशंस लाने पड़ेंगे, फीट मूवमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें क्लिक हुई थी उस टाइम पे रणजी उस ट्रॉफी टाइम में, पे बिल्कुल क्लिक हुई है थी, ना? और बहुत डिफरेंट, बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट क्रिकेट है रणजी ट्रॉफी। बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि अब भी हम रणजी ट्रॉफी में कैंप अटेंड्स करता हूँ या मैं हुँ, देखता हूँ मैचेस। हुँ, हुँ, मैं लास्ट ईयर सैयद मुश्ताक में भी था। बिल्कुल। तो मतलब उसमें ये दिखता है कि एक 15 की स्क्वाड में मोस्टली हुँ, हर टीम के पास 12 से 13 प्लेयर आईपीएल प्लेयर्स हैं, ट्रू। 4 से 5 इंडियन प्लेयर्स हैं। हुँ, तो मतलब उसमें ये दिखता है कि हाँ एक क्लास है रणजी ट्रॉफी या सैयद मुश्ताक अली सीनियर ट्रॉफी का कोई भी मैचेस हो। हुँ, अब जैसे रिसेंटली अभी हमारे कोहली विराट भैया खेल के गए हैं हुँ, दिल्ली के लिए, यस, पंत भाई खेल ही रहे हैं बिल्कुल, ऑलरेडी। बिल्कुल। तो मतलब ईशांत भैया के साथ क्या बात है! बहुत मैचेस खेले हैं मैंने ईशांत भैया के साथ ड्रेसिंग सैनी रूम, भैया, सैनी भैया के साथ। बिल्कुल। तो मतलब इनमें इनके साथ रह के मतलब ऐसा लगता है कि या वी आर प्लेइंग समथिंग। बिल्कुल सही बात है। एक अलग सीरियसनेस आ जाती है, एक अलग ऐसा माहौल आ जाता है जहाँ पे शायद तुम्हें बॉलिंग नहीं भी मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा, सीखना ज़रूर है। सीखना ज़रूर। एंड डीडीसीए की अगर मैं बात करूँ ना, तो क्रिकेट इवॉल्व हो रही है। डीडीसीए इज़ प्रोवाइडिंग अ नाइस इंफ्रास्ट्रक्चर सारे प्लेयरों को, कि
रणजी ट्रॉफी जा रहे हो तो आप अच्छे कैंप्स, अच्छी फैसिलिटीज़ फेस करो, फिरोजशाह कोटला के कैंप्स, अरुण जेटली स्टेडियम जो हो गया अब। एंड डीपीएल की बात अगर मैं स्पेसिफिकली करूँ तो टी20 क्रिकेट मेरे हिसाब से दिल्ली की बेस्ट है अक्रॉस इंडिया, जो मैं चीज़ मानता हूँ आया हूँ। ऑल्दो हाँ, पिछले कुछ सालों में रिजल्ट्स नहीं आए, विच इज़ फाइन, मे बी मेहनत करेंगे, चीज़ें कुछ बेटर करेंगे। बट डीपीएल के बारे में अगर मैं आपसे इन स्पेसिफिक बात करूँ तो क्या एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहा है वो, और कितना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है उन प्लेयरों को जिन्होंने बोर्ड क्रिकेट खेली भी नहीं अभी तक, या फिर जो प्लेयर जो बहुत अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं, समवॉट लाइक अ धोनी और समवन, तो उनके साथ वो कैसी फीलिंग आती है डीपीएल खेलने के लिए? जैसे कि पता है कि अपने दिल्ली की जो टीम है, मैं बोल सकता हूँ कि पूरे इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट कोर टीम ऑफ वाइट बॉल है। बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ वाइट बॉल क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, बहुत अच्छी चीज़ है। बट जो ये डीडीसी ने ये करा है डीपीएल का, जी मिस्टर हमारे रोहन जेटली सर ने, जी। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। एक प्लेयर्स जो खेल रहे हैं ऑलरेडी दिल्ली से, उनके लिए तो ठीक है, बट मैं सबसे ज़्यादा वो बोलूँगा कि जो प्लेयर्स नहीं खेल पाते कुछ भी, बट हाँ, दे हैव अ चांस टू स्कोर एंड परफॉर्म इन देयर लीग मैचेस, बिल्कुल। जहाँ से इनके क्लब्स के जो भी लीग होती है, डीडीसी लीग की जो भी इनके क्लब्स हैं, वहाँ पे ये परफॉर्म करेंगे। उसके बाद ये शॉर्ट लिस्ट होते हैं डीपीएल ऑक्शन के लिए। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है डीडीसी की तरफ से, और ये मैं कहूँ तो इससे कोई बेस्ट चीज़ है ही नहीं। सही बात अब एक प्लेयर ये नहीं बोल सकता कि मेरे को चांस नहीं मिल रहा। है। अब ये प्लेयर नहीं बोलेगा कि मेरे साथ पॉलिटिक्स हो रही है या मेरे को कोई ऐसे ही नहीं कर रहा। जी। अब आपके पास सब चीज़ है, आप इसमें डीडी से लीग में इतना रन बना दो, इतने रन बना दो कि उनको भी मतलब पता चल जाए कि हाँ, कि लेना ये पड़ेगा। कोई प्लेयर है, बिल्कुल। वी शुड टेक हिम इन दिस टीम। बिल्कुल। अब डीडीसी की फर्स्ट सीजन में थी 6 टीम्स, जिसमें यस। हर टीम में 25 प्लेयर थे। बिल्कुल। तो आप देख लीजिए 125 ईयर्स ऑफ 150 प्लेयर्स ही खेल आराम से। पाए। बिल्कुल। दो नेक्स्ट और आ ईयर गए। डीडीसी ने 2 टीम और कर दी, यस। 50 प्लेयर्स को और चांस मिल गया। सही बात है। तो आप ये चीज़ देखिए कि मतलब कितना अच्छा इनिशिएटिव है डीडीसी की तरफ से। नो डाउट। और मैं इसको बोलना चाहूँगा कि हाँ, यस। दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म बिल्कुल। फॉर मी, हम्म, फॉर अदर क्रिकेटर्स एंड फॉर न्यू बिगनर्स ऑल्सो टू सी द क्रिकेट मैचेस इन द ग्राउंड। आप वहाँ प्लेयर को एक जूनियर आईपीएल वाली फीलिंग आती है वहाँ ट्रू भी। ट्रू। एक वहाँ भी ऐसा लगता है टीम बस, 5 स्टार स्टेज, यस। इंटरनेशनल स्टेडियम, इंटरनेशनल विकेट्स, कूका बिल्कुल। बुरा बॉल। क्या और बात है। इसमें क्या चाहिए किसी प्लेयर को कि मतलब यस। उसमें पूरी ऐसी फीलिंग आती है कि आप हाँ, एक आईपीएल खेल रहे हो। बिल्कुल ऑडियंस, समझ रहा हूँ। कमाल बात है ना कि आप वो मिनी आईपीएल वाली फीलिंग ले पा रहे हो, नंबर 1। नंबर 2 ये चीज़ है कि अब जो प्लेयर शायद क्रिकेट से कट ऑफ हो रहे हैं, जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या फिर जो परफॉर्म करना चाह रहे हैं बट कैसे ना कैसे चीज़ें काम नहीं कर रही, उनके दिमाग में ये प्रॉस्पेक्ट ज़रूर है कि अगले साल डीपीएल फिर आ रही है और फिर डीपीएल खेल जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैचेस इसके ब्रॉडकास्ट होते हैं टीवी पे। इतने सारे आईपीएल स्काउट्स आते देखते हैं। मयंक रावत एज एन एग्जाम्पल जो पिक हुए हैं, अनुज रावत, बहुत सारे क्रिकेटर्स जो डीडीसी से ही पिक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि डीपीएल में अपनी टीम्स के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, देन बोर्ड क्रिकेट में मौका मिल रहा है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर मैं आपके विजन के बारे में बात करूँ तो ये जो 2026 वाला जो एक नया साल है, इसमें आपके प्लान्स क्या हैं? क्योंकि डीपीएल की अगर मैं बात करूँ तो आज से 5 या 6 महीने में वापस डीपीएल आ रही है, वापस शायद ड्राफ्ट बनेगा, वापस आप चाहोगे कि आपका नाम आए। तो कैसे प्रिपेयर कर रहे हो अब जो सीज़न आने वाला है? मैंने बस इस सीज़न में यही सोचा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं हार्ड वर्क करूँगा और मैं कोई भी मैच खेलूँ, लीग मैच, छोटा मैच, बड़ा मैच, टूर्नामेंट्स के मैच, में कैसे भी मैचेस को खेलूँ, बिल्कुल मेरे को हर जगह परफॉर्म करना है। सही बात है। मेरा इस साल का पूरा यही मोटिव है कि वेयर एवर आई प्ले, वेयर एवर आई गो, जस्ट परफॉर्म, बिल्कुल जस्ट परफॉर्म एंड जस्ट परफॉर्म। नथिंग कैन बीट द परफॉर्मेंस। क्रेजी। मैं एकदम अग्री कर रहा हूँ। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि 14, 16, 19 आईपीएल, रणजी ट्रॉफी डेब्यू, डीपीएल ड्राफ्ट में नाम आना, टीम के लिए पिक होना, टू दिस टाइम जहाँ पे आपको पता है कि मेरे को उस जगह आने के लिए शायद उसे डबल या ट्रिपल लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। एंड जो मुझे एडवाइसेस मिली है शिखर धवन से, आपके कोचेस से, हर किसी से जो भी मेरे को एडवाइसेस मिले, मेरे को उन सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा इस टाइम पे। जब मैं ये नहीं कहूँगा कि डाउनफॉल है या कुछ है, क्योंकि प्रिंस चौधरी आप अपने आप में एक नाम है। एंड मैं जो भी आपकी वीडियोस देखता हूँ, आई एम ऑलवेज इंस्पायर्ड कि यार इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि अगर इस प्लेयर को रिदम मिल गई तो ही कैन बीट एनीवन ऑन द गिवन डे। तो इस टाइम पे एक जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है
कि चीज़ों को बीट कैसे करना है, कोप अप कैसे करना है, मेंटली कैसे लड़ रहे हो? कुछ नहीं है, जैसे हर प्लेयर्स के साथ होता रहता है, ट्रू। हर क्रिकेटर के साथ अप डाउन आते हैं। हमारे लेजेंड विराट कोहली, उनका भी अप एंड डाउन आए, हर बिल्कुल। किसी की लाइफ में आते हैं। हम्म। बट उस जो जो जिस टाइम पे आपका डाउनफॉल कह सकते हैं आप, या हम्म। कह सकते हो कि जब उसका थोड़ा सा बैड फेज चल रहा है हम्म। इन द करियर वे, यस। तो उस टाइम पे आप अपने आप को कितना स्ट्रांग रखते हो। ट्रू। उस टाइम पे मेरा बिलीव है यस। कि डबल द हार्ड वर्क, यस। डबल द परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मैं नॉर्मल मैचेस में पहले मैं 3-3 2-2 विकेट लेके भी सारी चीज़ खेल रहा था, हम्म। बट अब मेरा मन है कि मैं 5-5 विकेटें लूँ, जब जाके मैं कम बैक करूँ। ट्रू। और अगर मैंने सोचा है, और मैंने अपना खुद का मैं बता रहा हूँ, मैंने ठाना हुआ है बिल्कुल। कि एक बार आईपीएल का मैच ज़रूर खेलना है, क्या और वो मैं खेल के ही मानूंगा। बिल्कुल ये आज बिल्कुल। मैं आपको इस डेट में पॉडकास्ट में क्या आपके बात बोल है, रहा हूँ, टच वुड और ये बेटा। चीज़ आप उस दिन दोबारा पोस्ट करोगे जिस दिन मैं डेब्यू करूँगा आईपीएल का। 100% मेरे भाई, 100%। 25, फिट एंड यंग, एक्सट्रीमली ग्रेट लेग स्पिनर, हैज़ मेड हेडलाइंस, न्यूज़ में नाम है, हर जगह नाम है। आई एम ओनली प्रेइंग द बेस्ट फॉर यू भाई। इस साल डीपीएल खेलो, होपफुली यू गेट पिक्ड फॉर सम आईपीएल टीम, होपफुली यू गेट बोर्ड मैचेस, मुश्ताक अली, हर जगह परफॉर्म करो। जितने भी नोटेबल नाम है उनके साथ, थैंक यू, यू आर अ नोटेबल नेम, बट आई जस्ट विश द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू, प्रिंस थैंक भाई, यू इट्स सो एन मच, ऑनर, थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर सो बीइंग मच। यू, मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।